अध्याय 81। नाम गॉडली चॉइस सिस्टम। लेखक ये वो फेंशिन। जोड़ बंद करें रीसेट। अंत में जूजी ने आधे मिलियन बैंक कार्ड फेंक दिए और उसके आदमी कई कारों में सवार होकर चले गए। लेकिन जाने से पहले उसने ली यून को नफरत भरी निगाहों से देखा। वह असंबद्ध लग रहा था और परेशानी ढूंढना चाहता था। इस पर ली यून मुस्कुराती है। उनके शरीर में एक प्रणाली है और उनकी ताकत में तेजी से सुधार हो रहा है। क्या वह ऐसे लोगों से डरेंगे? बड़े भाई और बड़े भाई, मुझे भविष्य में आपके साथ घुलना मिलना होगा। क्योंकि उसने जूहुजी का चेहरा नीचे नहीं जाने दिया। ली यून ने उसे नजरअंदाज कर दिया और बॉस को 1 लाख युआन ट्रांसफर कर दिए। आज के नुकसान के रूप में उम्मीद है कि स्टॉल कुछ देर के लिए रुक जाएगा और चीजों के कम होने का इंतजार करेगा। फैन जियाओली को टाइगर भाई द्वारा लूटे गए और बेचे गए फर्नीचर की क्षतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त 1 लाख युआन दिए गए थे। उन्होंने अपने परिवार को सब्सिडी भी दी। उससे कहा गया कि वह पैसे खुद ले ले और अपने पिता को न दिखाए। ऐसा लगता है कि टाइगर भाई ली यून को पहचानते हैं और प्रशंसक शियाओली से ईमानदारी से माफी मांगते हुए कहते हैं कि पिछली बार वे गलत थे। फैन जियाओली के चेहरे में बहुत सुधार हुआ और उसने उसके बारे में बहुत अधिक शिकायत नहीं की जब उसे पता चला कि उसके पीछे वाला व्यक्ति टाइगर भाई नहीं था। अंतिम विश्लेषण में उसके पिता को जुआ खेलने के लिए आकर्षित करने का कारण यह था कि जुजी के छिपे हुए जुआ घर में कुछ लोगों को जुआ खेलने के लिए लुभाने के लिए विशेष लोग थे। सब कुछ हो जाने के बाद ली यून बॉस को छोड़कर अपनी साइकिल से घर चला गया। बड़े भाई भाईबू के पास ली यून को उसके सामने रोकने का साहस है। वह सिर्फ बॉस के रूप में ली यून की पूजा करना चाहता है। उनके कई माथा भी उनके पीछे हैं। मूर्ख मत बनो। ली यून ने कंधे उचकाए। मुझे आप लोगों को अपने अधीनस्थों के रूप में लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, बड़े भाई का हमें नीची दृष्टि से देखना सामान्य बात है। आखिरकार हमारे पास कोई क्षमता नहीं है। टाइगर को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन बड़े भाई, हम सड़े हुए लोगों का भी कुछ प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए, मैं लोंगयांग काउंटी के अंदर और बाहर से बहुत परिचित हूँ। भाई, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मैं पा सकता हूँ। अगर आप मुझसे पूछें तो तुरंत बाहर निकलें। ओह, ली यून का दिल द्रवित हो गया और टाइगर ने तुरंत देखा कि वह बिल्कुल उपयोगी था। ठीक है, चलो बात करने के लिए जगह ढूंढते हैं। ली यून ने अपनी साइकिल को धक्का दिया, एक छायादार पत्थर की मेज पर आया और बाघ भाइयों की सिफारिश सुनने लगा। संवाद के माध्यम से ली यून को पता चला कि भाईगू का नाम कियानहू था। वह लगभग 30 के दशक का था और लोंगयांग काउंटी के ग्रे इलाके में रह रहा था। मैं एक सुरक्षा गार्ड रहा हूँ। एक खेत का दौरा किया, कर्ज वसूला और लड़ाई के कारण कई महीनों तक जेल में बंद रहा। ये कहा जा सकता है कि लोंगयांग काउंटी में ऐसी कोई जगह नहीं है जिससे कियानहू परिचित न हो। ली यून ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि हु जियाओमिंग पिछली बार कौन था? जब वो आया तो वह भीड़ की ओर पीट करके एक स्टॉल पर बैठा था, इसलिए ली यून ने उसकी पहचान ली। हु जियाओमिंग। कियानहू स्तब्ध रह गया और फिर वह हंसा, मेरी समझ में आने वाली अभिव्यक्ति के साथ। हालांकि हु जियाओमिंग थोड़ी छोटी है, लेकिन उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। इसके अलावा वह सुंदर दिखती है और लोग देख सकते हैं कि हु जियाओमिंग निश्चित रूप से भविष्य में एक महान सुंदरता होगी। काम शुरू करना। हाँ, कियानहू ने तुरंत अपना गंदा मनोविज्ञान दूर किया और कहा, मैं हु जियाओमिंग को नहीं जानता। ऐसा अनुमान है कि वह झोंगहाई शहर से आई है। लोंगयांग काउंटी में ऐसा कोई परिवार नहीं है जो उस स्वभाव की लड़की का पालन पोषण कर सके। ली यून मुस्कुराती है। ऐसा लगता है कि उसके सामने कियानहू के शब्द शुद्धपाद हैं। उसने फैंग जू को कभी नहीं देखा है। ये देखा जा सकता है कि कियानहू को बाजार में आम लोगों की जानकारी ही पता है। उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि शीर्ष परिवार क्या कर रहे हैं। नोबेल हॉल इतिहास। खोज। लेस्लेवे। ओसम। आप संक्षिप्त। अध्याय 82। नाम गॉडली चॉइस सिस्टम। लेखक ये वो फेंशिन। जोड़ बंद करें रीसेट। समझ के माध्यम से ली यून को पता है कि लोमड़ी जियाओमिंग और बाघ भाई पिछली बार क्यों दिखाई दिए थे। वहां एक युवा घोड़ा था जिसने लोमड़ी जियाओमिंग को रात में सड़क पर अकेले चलते देखा और उत्सुक आंखों से चारों ओर देखा। तो घोड़ा बात करने गया और हु जियाओमिंग को कैसीनो में लुभाना चाहता था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से कैसीनो चला गया है, लेकिन अचानक 2 अंगरक्षकों को मार डाला। कैसीनो को उठाने के लिए 20 से अधिक ठग, साथ ही जूजी, उन सभी को हु जियाओमिंग के अंगरक्षकों द्वारा मार दिया गया था। अंततः उसने मुझे एक मार्गदर्शक बनने और उसे लोंगयांग काउंटी में घुमाने के लिए मजबूर किया था। ली यून अवाक है। ये लोमड़ी जियाओमिंग वास्तव में भोली और प्यारी है। वह दिल से शरारती और चतुर कूट कूट कर भरा होता है।
अन्यथा वह आधी रात को बाहर नहीं घूमता। ठीक है, आज रात के लिए बस इतना ही। ली यून खड़े हो गए। भाई ली, टाइगर ने जल्दी में कहा, क्या आपको लगता है कि हमारे भाई ठीक हैं? भाई ली, यदि आप कुछ भी कहते हैं तो हम आपके लिए ये करेंगे। ली यून ने हल्के से अपना सिर हिलाया, मैं बदमाशों के समूह में शामिल नहीं होऊंगा और भविष्य पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही ली यून बिना किसी हिचकिचाहट के चले गए। कई लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके बगल में एक आदमी ने असंतोष से कहा, भाई टाइगर, आपने उससे इतनी धीमी आवाज में विनती की है, लेकिन ये भी हमें अच्छा चेहरा नहीं दिया है। मैं देखता हूँ। आप क्या जानते हैं? ली हुयुन के सिर पर केवल मिट्टी के तालाब में एक छोटे आदमी की पीठ में गोली मारी जा सकती है। हालांकि लीगे आसमान तक उड़ सकते हैं, लोंगयांग काउंटी निश्चित रूप से उसका मंच नहीं है। भविष्य में झोंगहाई शहर में उसके लिए जगह होगी। क्या आप समझते हैं? लेकिन भाई ली ने कहा कि वह गैंगस्टरों में शामिल नहीं होगा। एक गुंडा, टाइगर भाई ने उसके सिर पर फिर से वार किया और गुस्से से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई आदर्श नहीं हो सकता? आप जीवन भर गैंगस्टर रहेंगे। मुझे कल अपना काम मिल जाएगा। योजक चिन्ह। मैं वापस आ गया हूँ। ओह भाई, तुम आखिरकार वापस आ गए। इसे देखने आओ, कुछ गड़बड़ है। शाम के 10 बजे से अधिक समय पर लियोन अभी अभी घर में दाखिल हुई थी। ली फैंग ने उत्सुकता से उसे खींच लिया और उसे अपना मोबाइल फोन सौंप दिया। जुड़वां बहनों के प्यारे चेहरे के एक तरफ भी चिंतित अभिव्यक्ति है, चरित्र अपेक्षाकृत कमजोर कैरी है, यहाँ तक कि आंसू भी उत्सुकता से बाहर निकलते हैं। चिंता मत करो, धीरे बोलो, कुछ भी हल नहीं हो सकता। लियून मुस्कुराता है और कैरी की छोटी नाक को खरोंचता है, फिर ली फैंग का मोबाइल फोन लेने के लिए आगे बढ़ता है। स्क्रीन पर हॉट माइक्रो ब्लॉग खोजों की एक सूची है। दुनिया में हॉट सर्च कम नहीं हुई है और एक नई हॉट सर्च सामने आई है। नदियों और झीलों में घूमना के लेखक ने अपना मुंह खोला। ली यून ने थोड़ा भौहें चढ़ाई, कैसी भूख की गर्म खोज। कोई मुझे काला कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। एंटरटेनमेंट न्यूज नाम के एक ब्लॉगर ने कहा कि मेरा भाई 10 लाख युआन बेचना चाहता है। कैक्सिया जल्दी से समझाती है। यह मेरा भाई है जिसने नदियों और झीलों में घूमना लिखा था और इसे 10 लाख युआन में बेचना चाहता था। पिकवी कमजोर सुधार ने कहा। मैं कब 100 गाने बेचना चाहता था। लियून भी बहुत हैरान था, लेकिन ये देखकर कि दोनों बहनें बहुत चिंतित थीं, वह आगे बढ़ा और उनके छोटे सिर को रगड़ा। आप दोनों निश्चिंत हो सकते हैं। मैं इससे निपट लूंगा। आप पहले बिस्तर पर वापस जाएं और कल क्लास लें। ये है उद्धरण चिन्ह। दोनों बहनें अनिच्छा से सहमत हुईं, लेकिन बड़े भाई के वापस आने के बाद उन्हें वास्तव में राहत मिली और विश्वास हुआ कि बड़ा भाई इस मामले को सुलझा सकता है। उनके जाने के बाद लियून अपने कमरे में गए, कंप्यूटर चालू किया, ये देखने के लिए तैयार थे हुआ। ली फैंग ने स्वाभाविक रूप से उसका पीछा किया और कमरे में प्रवेश करने के बाद चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। पनोवेल हॉल इतिहास। खोज। लेस्लेवे। ओसम। आप संक्षिप्त। अध्याय 83। नाम गॉडली चॉइस सिस्टम लेखक ये वो फेंशिन। जोड़ बंद करें रीसेट। मनोरंजन समाचार सभी को एक चुटकुला सुनाएं। नंबर 1 हॉट सर्च वाला एक नया गाना 10 लाख युआन में बिक रहा है। ली यून ने अपना मुंह धूम्रपान कर लिया है। उसे नहीं पता कि इसकी शिकायत कैसे की जाए। बहुत सारे बिंदु हैं। टिप्पणियां खोलने के लिए क्लिक करें, जो भी बहुत अद्भुत है। सबसे पहले गर्म खोज। आपका मतलब है दुनिया में घूमना। 10 लाख में क्या बिक सकता है? शेरों का भी इतना बड़ा मुंह नहीं होता। आतंक। उद्धरण चिन्ह। मैं काओ संगीत भी नहीं लिखता, 1 मिलियन युआन बेचने की हिम्मत करता हूँ। तलवार डांस समूह शैतान भगवान चौंकाता है। अब न केवल भूत और देवता चौंके हैं, यहाँ तक कि अधिकांश नेटिजन्स भी आश्चर्यचकित हैं। मैं बस इस तरह के गीतकार के लिए एक शब्द कहना चाहता हूँ जो भी की गिनती नहीं करता। कितनी दूर है, कितनी दूर है। साल की सबसे बेशर्म खबर, हंसते और रोते हुए। इन टिप्पणियों को देखते हुए नेटिजन्स लियोन न तो हंस सके और न ही रो सके। उन्होंने ली फैन से कहा, मैं बिल्कुल भी 1 मिलियन डॉलर में गाना नहीं बेचना चाहता था और मुझे नहीं पता कि इस व्यक्ति को फर्जी खबर कहां से मिली। मनोरंजन समाचार ब्लॉगर ने एक और माइक्रो ब्लॉग स्पष्टीकरण भेजा। आइए आपको कुछ लोकप्रिय विज्ञान बताएं। यदि आप सकल में एक गीत खरीदना चाहते हैं तो गीत से लेकर रचना तक, यह आमतौर पर एक गीत के लिए 30,000 युआन है और अधिक प्रसिद्ध संगीतकार 1 लाख युआन में बेचते हैं। उदाहरण के लिए, लव स्टोरी इन ईस्ट वांगडोंग के गायक ने कॉपीराइट शुल्क के केवल 5,000 युआन का भुगतान किया, लेकिन इस गीत से 100 मिलियन युआन कमाए।
तो फिर बात आती है, जो मैंने ऊपर कहा वह गीत और रचना की कीमत है। मैं इस तथ्य पर हंसे बिना नहीं रह सकता कि $1 मिलियन में बिकने वाले गाने की कोई रचना नहीं है और लेखक स्वयं एक छात्र है। नीचे की टिप्पणियां भी बहुत सारी हाँ हैं, जो बेहद चमकदार लगती हैं। भाई, ली फैंग ली यून के बगल में थी और उसका सुंदर चेहरा चिंता से भरा था। मैं क्या कर सकता हूँ? ये ब्लॉग स्पष्ट रूप से आपको बदनाम कर रहा है। डिंग विकल्प इवेंट को ट्रिगर करने के लिए कृपया होस्ट का चयन करें। विकल्प 1 पता लगाएं कि कौन है पर्दे के पीछे और अलार्म से निपटें। इनाम न्याय जोड़ 10, बुद्धि जोड़ 200, यादृच्छिक हरा उपहार बैग तारांकन 5। विकल्प 2 प्रत्यक्ष अलार्म इनाम न्याय मूल्य 1। विकल्प 3 पर्दे के पीछे का पता लगाएं, स्वर्ग की ओर से कार्य करें, दूसरे पक्ष को गंभीर रूप से दंडित करें और फिर पुलिस को बुलाओ। चुनने के बाद आप वॉन्डरिंग द लेक की एक आदर्श रचना प्राप्त कर सकते हैं। न्याय मूल्य के कई अंक, पूर्ण विशेषता के कई बिंदु और यादृच्छिक नीले उपहार बैग तारांकन 3 को पुरस्कृत कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। चयन कार्यक्रम को फिर से ट्रिगर करें। ली यून की आंखें गर्म हैं विकल्प 3। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूर्ण विशेषता पुरस्कार वाला विकल्प सर्वोत्तम है। सिस्टम, मैं तीसरा आइटम चुनता हूँ। डिंग मेजबान ने चुनाव कर लिया है और प्रारंभिक इनाम झील में घूमने की उत्तम रचना जारी कर दिया गया है। रचना सीधे ली यून के कंप्यूटर डेस्कटॉप पर भेजी गई, जिससे वह बहुत संतुष्ट हुए। इस डिवाइस से इसे ऑपरेट करना आसान हो जाएगा। आप खलनायक। इस समय ली फैंग ने उसकी कमर पर चुलबुले गुस्से से चुटकी ली, शर्माते हुए कहा, यह मुझे ऐसा करने के लिए कहने और आपके लिए वह करने का समय है। ली यून स्तब्ध रह गया। उसे यह विचार नहीं था। बाद में उसे याद आया कि वह तीसरे विकल्प पर विचार कर रहा था और ली फैंग उसके ठीक सामने थे। इसलिए उसने ली फैंग को गर्म निगाहों से देखा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने उसे गलत समझा। गुंजन, ली फैंग के खूबसूरत चेहरे पर शर्मीली लाली झलक रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उसकी आवाज नर्म और शालीन थी। हालांकि मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। आप पर इन दिनों बहुत अधिक दबाव है। आप बहुत थक गए होंगे। उद्धरण चिन्ह। हिस उसके द्वारा पकड़े जाने पर लियून ने ठंडी सांस ली और जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। उसने शर्मिंदा भाव से कहा, रुको, जब तक मैं मुझे बदनाम करने का काम पूरा नहीं कर लेती तब तक रुको। मेरे पास इसे करने का एक तरीका है। नोबेल हॉल इतिहास। खोज। लेस्लेवे। ओसम। आप संक्षिप्त। अध्याय 84। नाम गॉडली चॉइस सिस्टम लेखक ये वो फेंशिन। जोड़ बंद करें रीसेट। ओह सच में, ली फैंग ने चमकती आंखों से कहा, भाई आप इसे कैसे समझाएंगे? क्या आप जानते हैं कि आपके पीछे कौन है? बोलते समय उसका पतला सफेद हाथ एक गंभीर स्थिति में रखा गया है ताकि ली यून वह सियार के अवतार को लगभग नियंत्रित नहीं कर सका। उसने पीछे मुड़कर देखा कि कमरे का दरवाजा उसके द्वारा बंद कर दिया गया था। उसे डर था कि कैवेई और कैक्सिया गलती से उसे देख लेंगे। कंप्यूटर चलाते समय उसने उसे समझाया, मैंने केवल जूचेंग नाम के एक व्यक्ति से कॉपीराइट के बारे में बात की थी और बड़ी संभावना यह है कि वह मुझे हैक कर रहा है। क्या आप वीबो पर बातचीत का स्क्रीनशॉट पोस्ट करना चाहते हैं? ली फैंग बहुत खुश हैं, अनजाने में हाथ पकड़ रहे हैं, बहुत कठोर नजर। उसकी हरकत के कारण ली यून सीधी हो गई और न हिलने का नाटक किया। हाँ, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है क्योंकि मेरे पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उसने ऐसा किया है। लेकिन आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपके भाई और मेरे पास कुछ कंप्यूटर तकनीक है। सबूत ढूंढना बहुत आसान है। मुझे देखो। क्यों? आपने कंप्यूटर तकनीक कब सीखी? नेटवर्क स्कूल। तुम्हारा भाई, मैं एक जीनियस हूँ। कंप्यूटर चलाते समय लियून ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, खांसी, आपके हाथ की क्रिया धीमी है। ली फैंग इस तरह उसकी मदद करते हैं। लियून आरामदायक है लेकिन वह कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं चला सकता। ही। ली फैंग ने अपना बायां हाथ उसके मुंह पर रखा और एक गुप्त मुस्कान के साथ कहा, तुम खलनायक, तुम दोपहर में ठंडे पानी से नहाने जाते हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? अब मैं पहल करता हूं और आप नहीं चाहते। मैं इसे जाने नहीं दूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से जांच करूंगा कि किसी के मुझे परेशान करने की स्थिति में आपकी कंप्यूटर तकनीक काम कर सकती है या नहीं। ली यूथोंग और खुश, उसे इससे जल्दी निपटना होगा। और फिर ली फैंग को सिखाओ, जो उसके सामने थोड़ा शैतान बन गया है। मैंने सबसे पहले गाने की कीमत पर बातचीत को समझाने के लिए एक माइक्रो ब्लॉग भेजा था, जिससे ये साबित हो गया कि मेरे पास शेर जैसा मुंह नहीं है। ली यून उन कार्यों से अपना ध्यान भटकाने के लिए जितना संभव हो उतना बात करता है। ली फैंग अब उसकी मदद कर रहा है। फिर मैं जांच करूंगा कि मनोरंजन उद्योग की नई घटनाओं का ब्लॉगर कौन है। हॉट सर्च उसी के कारण है।
ये व्यक्ति मुख्य संदिग्ध है। मुझे उसे हिस करते हुए देखने दो। ली फैंग, धीमे हो जाओ। एक विराम के बाद ली फैंग ने मुस्कुराते हुए उसे एक आकर्षक भौं दी। उसने कहा, मुझे लगता है कि मेरा भाई अब बहुत सुंदर है। वह इतनी आकर्षक है कि मैं अपनी बड़ी बहन की पूजा कर सकता हूँ। ली फैंग चौंक गए। वह रुकने के सिवा कुछ नहीं कर सकी। उसकी उंगलियां, जो जेड की तरह सफेद थीं, भी ढीली हो गई थीं। उसने उत्सुकता से कहा, मैं पहले आपकी मदद नहीं करूंगी। मैं तब तक इंतजार करूंगी जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए। नहीं, मेरी मदद करते रहो। ली यून अब सहज हैं। वह इसे कैसे रोक सकता है? इसलिए ली यून ने अपने मास्टर स्तर के कंप्यूटर ज्ञान को उन्नत करने के लिए कौशल जैन का उपयोग करने का निर्णय लिया। डिंग, कौशल दान का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। मास्टर स्तर के कंप्यूटर ज्ञान को ईश्वर स्तर पर उन्नत किया गया है। ईश्वर स्तर के कंप्यूटर ज्ञान की भयावहता को महसूस करते हुए ली यून का दिल दृढ़ हो गया। ऐसा अनुमान है कि दुनिया में बहुत कम लोग उसे इंटरनेट पर पकड़ सकते हैं। इंटरनेट पर वह एकमात्र भगवान है। ठीक है, आखिरकार इनमें से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। ली यून की दोहरी उंगलियां कीबोर्ड पर उड़ने जैसी थीं और सबूत का एक टुकड़ा इंटरनेट पर उनके द्वारा एकत्र किया गया था और सेट किया गया था। बस उस पल का इंतजार कर रहे थे जब जानकारी बाहर आया। भाई, आपने ऑनलाइन क्या किया? ओह, ली फैंग भी पूछना चाहती थी। अगले ही पल उसे ली यून ने कंप्यूटर डेस्क पर रख दिया। ली यून का दिल जल रहा है क्योंकि उसकी हरकतें इतने लंबे समय से जल रही हैं। वह क्या कर रही है? अब इंतजार है, वह इसे कैसे सहन कर सकती है? नोबेल हॉल इतिहास। खोज। लेस्लेवे। ओसम। आपसेंशिप्त। अध्याय 85। नाम, गॉडली चॉइस सिस्टम। लेखक, ये वो फेंगशिन। जोड़ बंद करें। रीसेट। फैंग युआंडे, एक मोटा अधेड़ उम्र का आदमी। वह एंटरटेनमेंट सर्कल में नई चीजें के माइक्रोब्लॉग नाम और 7 मिलियन से अधिक प्रशंसकों के साथ यूडे नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के बॉस हैं। नाम के हिसाब से वह एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी कंपनी का बॉस है। वास्तव में फैंग युआंडे एक जल सेना नेता हैं। उनके पास एक दर्जन से अधिक लोग हैं जो विशेष रूप से इंटरनेट पर लेख के साथ पोस्ट करने में उनकी मदद करते हैं, या तो उनके माइक्रोब्लॉग को अग्रेषित करते हैं या किसी चीज को पूरी तरह से विस्फोट करने के लिए उपकरणों के साथ अनगिनत ही खोलते हैं। अब उदाहरण के लिए, नदियों और झीलों की दुनिया के एक लेखक, शेर के बड़े मुंह की कहानी। अरे, एक माइक्रो ब्लॉग 1 लाख युआन कमाता है, जो बहुत आरामदायक भी है। उनके द्वारा भेजे गए माइक्रो ब्लॉग को देखते हुए फैन युवान ने माइक्रो ब्लॉग हॉट सर्च में कूद गए, जिसने न केवल नियोक्ता की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा किया, बल्कि उनके सैकड़ों हजारों प्रशंसक भी लाए, जिससे फैन युवान ने मुस्कुराए। पैसों के साथ साथ फैंस की संख्या भी काफी बढ़ गई है। भविष्य में ये प्रशंसक उसके लिए पैसा कमाने के अवसर पैदा करेंगे, एक पत्थर से 3 शिकार करेंगे। वह दुखी कैसे हो सकता है? मूल रूप से वह सूची स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने हाल ही में नए पैकेज के लिए एक अच्छा दिखने वाला अधीनस्थ नियुक्त किया। उनकी जेब में पैसे की कमी थी, इसलिए फैंग युवांडे ने नदी और झील में काले भटकने वाले लेखक बहुत अधिक पूछ रहे हैं की सूची ली। लेकिन यहाँ तक कि फैंग युवांडे को भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने जल्द ही माइक्रो ब्लॉग को आग लगा दी और एक बार हॉट सर्च में भी सबसे पहले शामिल हुए। ऐसा लगता है कि इसने नदी और झील में भटकने वाले मूल की गर्मी को दूर कर दिया है। फैंग युवांडे संतुष्टि से मुस्कुराए। अनजाने में उसकी नजर बाहर एक महिला को ओवरटाइम काम करते हुए देखी। उसका हृदय द्रवित हो गया और उसने दरवाजे पर पुकारा, बहन, मेरे लिए यहाँ आओ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ देखना है। एक दुबली पतली महिला अधीनस्थ अंदर आए और पूछने ही वाली थी कि फैन युवांडे ने दरवाजे पर क्या थपथपाया। महिला अधीनस्थों को अचानक समझ में आया, जियो हमें ने उसे एक सफेद आंख दी। मेरा प्रेमी अभी भी व्यवसाय पर है। हे, मैं उसे महत्व देता हूँ और उसे भारी जिम्मेदारियां देता हूँ। भाड़ में जाओ, जब मैं नहीं जानता कि तुम क्या करना चाहते हो, दुष्ट। महिला अधीनस्थों ने अभी भी दरवाजा बंद कर दिया और फैन युवांडे के सामने बैठ गईं और कड़ी मेहनत की। फैन युवांडे अधिक से अधिक आरामदायक है, लेकिन वह नहीं जानता है कि उसके पीछे एक लैपटॉप खुला है और इस तस्वीर को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा चुपचाप चालू कर दिया गया है। योजक चिन्ह। अगले दिन एक शिकायत माइक्रो ब्लॉग ने पूरे इंटरनेट पर विस्फोट कर दिया, जिससे अनगिनत नेटिजन्स देखने लगे। संपूर्ण मनोरंजन मंडल और यहाँ तक कि आधा नेटवर्क भी इस माइक्रो ब्लॉग द्वारा उड़ा दिया गया था। मैंने हरी टोपी पहनी है। आज मेरी प्रेमिका बॉस के कार्यालय में आई और दरवाजा बंद कर दिया। शुरुआत में पहला वाक्य, साथ ही ब्लॉगर की आईडी ने अनगिनत पुरुष नेटिजन्स को फूट फूट कर रोने पर मजबूर कर दिया, एक के बाद एक टिप्पणी करते हुए। भाई, मजबूत बनो, रो मत, खड़े हो जाओ और लौट लो। इसके बारे में मत सोचो।
हो सकता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉस को रिपोर्ट दे रही हो। हाँ, बॉस को रिपोर्ट करना सामान्य बात है। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। प्रेरी रंग की टोपी पहने और अब से आपको राजा का ताज पहनाया जाएगा। मजबूत बनो। पहला वाक्य इतना सशक्त है जो नेटिजन्स को अगली चीज के लिए उत्सुक कर देता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक तैयारी के बावजूद भी वे स्तब्ध थे। कुछ सितारों के प्रशंसक गुस्से से कांप उठे और एंटरटेनमेंट न्यूज के माइक्रो ब्लॉग पर चिल्लाने लगे। एट मनोरंजन उद्योग में नया क्या है, बाहर आओ और मार खाओ। यूनिटी नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड आपकी कंपनी है। यह आश्चर्यजनक है। आप एक वास्तविक ताकत हैं। मनोरंजन उद्योग में कितने घोटाले आपके द्वारा किए गए हैं। नोबेल हॉल इतिहास। खोज। लेस्लेवे। ओसम। आप संक्षिप्त। अध्याय 86। नाम गॉडली चॉइस सिस्टम लेखक ये वो फेंशिन। जोड़ बंद करें रीसेट। शहर के बड़े भाई की नाजायज बेटी की घटना। स्वर्ग के राजा ने कक्षा से बाहर संदेहपूर्वक सुना। जब तारा रात भर पुरुष मित्र के घर कुन कुन चिकन आप भी सुंदर घटना। क्या ये सब आपके द्वारा बनाए गए हैं और भी द्वारा बनाए गए हैं। एट क्या है, क्या आप मनोरंजन उद्योग में नए हैं। आप बहुत घटिया आदमी हैं। न केवल मनगढ़ंत खबर दी बल्कि उसकी प्रेमिका को लूट लिया और उसे हरी टोपी भी दे दी। परी लड़के सैनिक यहाँ आते हैं। शुरुआत में कुछ सितारों ने हमारे परी बंस को बदनाम किया और उनके बॉयफ्रेंड थे और उन्होंने उन्हें साल में 3 बार बदला। ये वह सूची है जो सस्ते ब्लॉगर बी को मिली थी। ब्लॉगर को डांट कर मार डालो और सबसे अच्छी परी बहन की रक्षा करो। सुबह 6 बजे फैन युवांडे जो अपने अधीनस्थ के फोन से जागे थे ने अपनी नियंत्रण से बाहर माइक्रो ब्लॉग टिप्पणी देखी और उनका पूरा चेहरा पीला पड़ गया। क्या हो रहा है, उन्हें ये कैसे पता चला। सिसी ने हिंसक रूप से अपना चेहरा ढक लिया और उसे पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। फैन युवांडे ने उसे फिर से थप्पड़ मारा और डांटा, जल्दी से अपने प्रेमी को फोन मत करो और उसे उस माइक्रो ब्लॉग को हटाने के लिए मत कहो। सिसी के प्रेमी ने आमतौर पर उसका पीछा किया। फैन युआनडे ने जब अपनी कंपनी शुरू की थी तो वह उसके बारे में सब कुछ जानता था। अब हरी टोपी पहनने के बाद मजबूत आदमी ने खड़े होकर फैन युआनडे द्वारा किए गए सभी अनैतिक कार्यों का खुलासा करने का फैसला किया है। ठीक से समझो, फैन युआनडे को सार्वजनिक सुरक्षा अंग द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वह कुछ वर्षों तक जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। सिसी ने घबराहट में कहा कि दूसरा पक्ष उसे मारने पर उतारू है। घबराओ मत, मैं पहले ही सर्च लूंगा। इसलिए फैन युवांडे ने इस हॉट सर्च को वापस लेने के लिए 5 मिलियन युआन खर्च किए, जिससे उसने एक साल में कमाए गए सभी पैसे लगभग खो दिए। फिर फैन युवांडे ने एक और माइक्रो ब्लॉग भेजा जिसमें कहा गया कि यह पूरी तरह से कोई था जो उसकी बदनामी कर रहा था। उसके पास मुकदमा करने का अधिकार सुरक्षित होगा और उसे अपनी बेगुनाही वापस करनी होगी। कंपनी के पास जाओ। सबूत नष्ट करने के लिए कार्यालय में जाने के बाद फैन युवांडे को थोड़ा गर्व हुआ। जब तक कोई सबूत नहीं है मुझे कौन ले जा सकता है। हम वह बहन की ओर देखने के लिए मुड़ा लेकिन पाया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके हाथ कांप रहे थे, मोबाइल फोन लगभग अस्थिर था। तुम क्या देख रहे हो। आखिर क्या हुआ। फैन युवांडे के दिल में एक बुरी भावना थी। मेरा बॉयफ्रेंड, वह सिसी इतनी भयभीत लग रही थी कि वह बोल भी नहीं पा रही थी। फैन युवांडे मोबाइल फोन पकड़ता है और देखता है। वह जमीन पर गिर जाता है, उसके पैर भूसी की तरह हिलते हैं। मूत्र की गंध जल्द ही कार्यालय में फैल जाती है। उसके मोबाइल फोन पर एक वीडियो है। ये सिसी है जो कार्यालय में प्रवेश करती है, दरवाजा बंद कर देती है, फैन युवांडे को देखकर मुस्कुराती है और उसके सामने बैठ जाती है। मैं हरे रंग की टोपी पहनता हूँ। जब मैं व्यवसाय पर होता हूँ तो व्यभिचारियों की यह जोड़ी शरारत कर रही है। अगर यह मुझे एक उत्साही नेटिजन द्वारा नहीं भेजा गया होता तो मुझे इसके बारे में पता नहीं चलता। अच्छा फैन युंडे, अच्छा यदि आप मुझ पर टोपी डालेंगे तो मैं आपको हथकड़ी पहनने दूंगा। हम एक साथ मरेंगे। ब्लॉग के अंत में एक दस्तावेज संलग्न किया गया था जिसमें इसकी स्थापना के बाद से युवांडे विज्ञान और प्रौद्योगिकी कंपनी की खाता बही दर्ज की गई थी। जल सेना के व्यापारिक संपर्क किसके और किस कंपनी के साथ थे इसके स्क्रीनशॉट स्पष्ट रूप से दिखाए गए और यहाँ तक कि सौदेबाजी की प्रक्रिया भी अद्भुत है। 666 ये वही भाग्य है। बड़े भाई, मैं वास्तव में हैरान हूँ आपका ऑपरेशन। तो हरे मत बनो। हा 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 हा, जल्दी से काम पर निकलो। नोबेल हॉल इतिहास। खोज। लेस्लेवे। ओसम। आप संक्षिप्त। अध्याय 87। नाम गॉडली चॉइस सिस्टम लेखक ये वो फेंशिन। जोड़ बंद करें रीसेट।
सोमवार की सुबह ली यून के उठने के बाद आसपास कोई ली फैंग नहीं था। उन्होंने पहला पुरुष शरीर भी रखा और वास्तव में ली फैंग के साथ कुछ नहीं किया, बस एक दूसरे को अपनी आंतरिक ज्वाला को बाहर निकालने में मदद की। फैंग जू, ली फैंग। ली यून चिंतित है कि इन दो सुंदरियों के साथ रिश्ते से कैसे निपटें। एक तरफ वह उनकी असली गर्लफ्रेंड है तो दूसरी तरफ उनकी सूखी बहन है जिनका उनसे गहरा रिश्ता है। वह भी हार नहीं मानना चाहता। हालांकि यदि आप वास्तव में दो भव्य सुंदरियां चाहते हैं तो ली यून के पास मजबूत शक्ति होनी चाहिए। जैसा कि कहा जाता है, सुंदरता का केवल एक अच्छा मेल ही होता है। भैया उठो और नाश्ता करो। आ रहा हूँ बहन। दिन के समय कैक्सिया कैवेई बहनों के सामने ली यून और ली फैंग ने अपने भाइयों और बहनों के बीच रिश्ते को फिर से शुरू किया। वे उनके बीच कोई बातचीत नहीं देख सकते। वह और ली फैंग प्रेमी से ज्यादा भाई बहन की तरह हैं। ली यून को देखने के बाद, जो साफ सुथरे कपड़े पहने हुए था और अधिक से अधिक सुंदर लग रहा था, ली फैंग शर्मा गया। वह कल रात की घटना के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकी और उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। ली यून मुस्कुराती है और स्वाभाविक रूप से जानती है कि वह ऐसी क्यों दिखती है। खाओ खाओ भाई, हम इस गुरुवार को शहर की मॉक परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं। क्या आप आश्वस्त हैं कि आप अन्य दो विषयों में उच्च अंक प्राप्त कर सकते हैं? मैं उच्च अंकों के बारे में निश्चित नहीं हूँ, ली यून ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई, जुड़वां बच्चों ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। ली फैंग चिंतित थे, कैसा गुजरेगा। भाई, आपकी व्यापक और अंग्रेजी बहुत अच्छी है, चीनी और गणित इतना कमजोर नहीं करते। जब मैं शाम को वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें अपना पाठ बनाने में मदद करूंगा। उद्धरण चिन्ह। ली फैंग थोड़ा शर्मा गई। अगर वह ली यून के साथ अकेली रहती तो वह निश्चित रूप से आग लगा देती। ठीक है, मैंने अभी तक समाप्त नहीं किया है, ली यून ने मुस्कुराते हुए कहा। उच्च स्कोर निश्चित नहीं है, पूर्ण स्कोर। कोई समस्या नहीं है, लेकिन कैवेई अपने भाई पर एक नजर डाल रही है। उसकी बहन अधिक से अधिक स्त्री होती जा रही है। कल रात कैवेई बाथरूम जाने के लिए उठी और अपने भाई के कमरे में कुछ सुना। नाश्ते के बाद ली कियानयून और ली कियानयून स्कूल आए। गेट। ली यून, फैंग जू, जो उस स्थान पर इंतजार कर रहा था, उसने तुरंत ली यून की खूबसूरत आंखों को देखा और खुशी से उसकी ओर बढ़ गया और उसके चारों ओर अपना हाथ रख दिया। ही, आखिरकार तुम यहाँ हो। उसके फूलदार डिंपल को देखकर ली यून को अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई। उसने हाथ बढ़ाया और उसकी छोटी सी नाक पर हाथ फेरा और धीमी आवाज में कहा, मैं यहाँ कैसे इंतजार कर सकता हूँ। अगली बार इंतजार न करें, हम स्कूल में मिल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। अपनी प्रेमिका को दरवाजे पर खड़ा रहने दो, लियू हार नहीं मान सकता। कोई बात नहीं। फैंग जू का चेहरा थोड़ा लाल था। वह काफी देर तक ली यून पर झुककर खुश थी और फिर उसने ली फैंग को नमस्ते कहा। ली फैंग का दिल खट्टा है। वह और ली यून भाई बहन नहीं बल्कि भाई बहन हैं। लेकिन उनका अंतरंग रिश्ता अभी भी बाहरी लोगों के सामने नहीं आया है। ओह हाँ, फैंग जू ने अचानक एक बात सोची और जल्दी से पूछा, ली यून, क्या ये वास्तव में आप ही हैं जिन्होंने नदियों और झीलों में घूमना लिखा था? क्योंकि सीनियर 3 के अगले सेमेस्टर के कारण वह शायद ही कभी ऑनलाइन जाती है। उसकी मां ने उसे यह समाचार सुनाया। जब फैंग जू ने यह खबर सुनी तो वह आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुई। इस तरह क्या ली यून को जल्द ही अपने माता पिता की पहचान नहीं मिल गई? नोबेल हॉल इतिहास। खोज। लेस्लेवे। ओसम। आप संक्षिप्त। अध्याय 88। नाम, गॉडली चॉइस सिस्टम। लेखक, ये वो फेंशिन। जोड़ बंद करें, रीसेट। ली यून ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वह बोलने ही वाला था कि कैंपस का सुबह का रेडियो बज उठा। आज सुबह कैंपस रेडियो में आपका स्वागत है। मैं मेजबान हूँ, शू जियान। मुझे नहीं पता कि आपने हाल ही में इंटरनेट पर एक गाना सुना है। इसे दुनिया में घूमना कहा जाता है। उसकी खूबसूरत बड़ी आंखें और सीधे ली यून की ओर देखा, जैसे कि उसके आर पार देख रहा हो सकता है कि कुछ छात्रों को पता हो या शायद कुछ छात्रों को पता न हो। ये गाना, जो 2 बार माइक्रोब्लॉग खोज में शीर्ष पर रहा है, हमारे स्कूल के 14वीं कक्षा तीसरी कक्षा के एक लड़के द्वारा रचित है। ये प्रतिभाशाली, सुशिक्षित है, शांत, सौम्य, प्रभावशाली लड़का। उसका नाम ली यून कांग गाय है। रेडियो की परिचारिका इतनी उत्साहित थी कि उसने कहा कि ली यून इतना गौरवान्वित था कि उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। उसके आसपास के छात्रों ने ली यून पर नजरें गड़ा दी। कल रात ली यून द्वारा रचना पोस्ट करने के बाद लोंगयांग काउंटी के कई स्कूलों ने छात्रों के साथ बातचीत की, बार, माइक्रोब्लॉग और अन्य स्थानों पर पोस्ट किया, जो लंबे समय तक बेतहाशा प्रसारित हुआ था।
इसके अलावा ली यून का नाम भी पूरे लोंगयांग काउंटी में फैल गया था। परिचारिका ने यह भी कहा, हालांकि यह गीत दुनिया में एक आदमी के शूरवीर मामलों के बारे में है, गीत शानदार हैं। एक लड़की के रूप में शुक्सियन का दिल इस गीत को सुनने के बाद उदात्त भावनाओं से भर जाएगा। वह उसके लिए टेस्ट पेपर के 8 सेटों में से 10 सेट लिखना चाहेगी। इसके बाद आइए इस गीत का आनंद लें, जिसे ली यून ने 14वीं कक्षा से सीनियर हाई स्कूल के ग्रेड 3 से संगीतबद्ध किया है। फिर जोरदार संगीत बजने लगा और पूरा परिसर इस गीत से गूंज उठा, जो युवाओं को जलाने और लोगों को कड़ा संघर्ष करने पर मजबूर कर देने वाला प्रतीत हो रहा था। कुछ लड़के रोने और चिल्लाने के लिए और भी अधिक उत्साहित हैं और उनके आसपास की लड़कियां भी चमकती आंखों से ली यून को देख रही हैं। उनमें से कुछ ने अपनी किताबें निकाल ली हैं और चाहते हैं कि ली यून उस पर हस्ताक्षर करें। चलो चलें, चलें। फैंग जू ने ली यून को जाने के लिए खींच लिया। अपने उभरे हुए मुंह के कारण उसे ईर्ष्यालु होने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ली फैंग का दिल अजीब है। वह और फैंग जू 3 साल से एक ही कक्षा में हैं। फैंग जू हमेशा बहुत ठंडा रहा है। उसके ज्यादा दोस्त नहीं हैं। वह बहुत आरक्षित है। उसमें हजारों मील दूर के लोगों का विरोध करने की भावना है। उम्मीद नहीं की जा सकती फैंग जू को उसके भाई की तरह प्यार हो जाएगा, लेकिन मानो उसने एक व्यक्ति को बदल दिया हो। चिपचिपा ली यूं चिपकी नहीं। जब तीनों शिक्षण भवन में आए, तब भी फैंग जू को थोड़ी ईर्ष्या हो रही थी। हालांकि उसने जल्द ही एक बात सोची और कहा, सौभाग्य से ये पता चला कि कल रात फैंग युवांडे एक जल सेना का मामला था। अन्यथा ली यून आपका गाना लयबद्ध होगा और ये परेशानी भरा होगा। डिंग ट्रिगर विकल्प इवेंट कृपया चुनने के लिए होस्ट करें। विकल्प 1, कल रात फैंग जू को सच बताएं। पुरस्कार न्याय मूल्य जोड़ 10, कौशल ईमानदार निष्क्रिय लोगों को अपनी ईमानदारी का एहसास कराएं। विकल्प 2, झूठ बोलना फैंग जू बनाना इनाम कौशल बकवास से भरा हुआ संभावना लोगों को आपकी बातों पर अधिक विश्वास कराती है, बुरा मूल्य जोड़ 50। तीसरा विकल्प छिपाना कोई इनाम नहीं उद्धरण चिन्ह इस समय भी विकल्प है। सिस्टम के संकेत को देखते हुए ली यून ने विचार किया। 2 पुरस्कारों से देखते हुए फैंग जू के प्रति उनका रवैया वास्तव में ये चुनने का है कि उनका भविष्य उचित है या बुरा। हालांकि यह केवल एक छोटा सा विकल्प है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, बुराई को छोटा मत समझो। यदि आप एक बार झूठ बोलते हैं, तो आपको एक झूठ को सुझाने के लिए 1000 झूठ का इस्तेमाल करना पड़ता है। नोबेल हॉल इतिहास खोज लेस फ्लेवर ओसम आप संक्षिप्त अध्याय 89 नाम गॉडली चॉइस सिस्टम लेखक ये वो फेंशिन जोड़ बंद करें रीसेट। स्पष्ट रूप से सोचने के बाद ली यून ने निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया। यह कोई दुर्घटना नहीं है, मैंने ये किया है। डिंग मेजबान ने चुनाव कर लिया है और इनाम न्याय मूल्य 10 कौशल ईमानदारी दे दिया गया है। फैंग जू को आश्चर्य हुआ और जल्द ही याद आया कि ली यून एक हैकर था और अचानक उसे एहसास हुआ कि कल रात सब कुछ ली यून के नियंत्रण में था। हल्की बर्फ ली यून ने गंभीरता से पूछा, क्या आप ऐसा कदम उठाने के लिए मुझसे घृणा करेंगे? दूसरों की जासूसी करने के लिए हैकर तकनीक का उपयोग करना हमेशा बुरा होता है। हालांकि ऐसा इसलिए है क्योंकि फैंग युवांडे ने सबसे पहले उसे नाराज किया था। नहीं, नो फैंग जू ने तुरंत अपना हाथ लहराया और ली यून का बड़ा हाथ पकड़ने की पहल की। धीमी आवाज और गंभीर आवाज में उन्होंने कहा, वह आदमी एक खलनायक है। ली यून, आपको उससे निपटने के लिए कुछ अदृश्य साधनों का उपयोग करना चाहिए। ये भी एक प्रकार का शूरवीर और धर्मात्मा व्यक्ति है। ही ली यून ने अपने मुंह पर एक संतुष्ट मुस्कान रखी। फैंग जू का परिवार व्यवसाय में है और वह एकमात्र संतान है। उसके माता पिता को उसे कुछ अंधेरे पक्ष को छूने देना चाहिए, इसलिए वह हैकर्स के इस तरह के हमले को स्वीकार कर सकती है। फैंग जुएजिंग पिछली रात की विशिष्ट प्रक्रिया के बारे में पूछना चाहती है। ली फैंग उसे जल्दी से दूर ले जाती है और उसका सुंदर चेहरा शर्म से भरा होता है। वह ये भी कहती है कि वह पढ़ने जा रही है जल्दी। अगर फैंग जू जानना चाहता है कि कल रात क्या हुआ था, तो वह उससे पूछ सकती है। जब ली यून ने अपनी बहन के चेहरे पर लाली देखी तो उसने सोचा कि जब वह कल रात फैंग युवांडे और महिला को देख रहा था, सिसी नाम के लोग कार्यालय में काम कर रहे थे और ली यून और ली फैंग पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने कार्यालय की बातचीत की सराहना करते हैं और वे साइट पर प्रदर्शन भी करते हैं और ली फैंग भी ली यून के सामने बैठते हैं और सिसी कफ के समान ही काम करते हैं। आश्चर्य है कि वह शर्मा गई। पाप पाप ली यून ने तुरंत अपने बुरे विचारों को दूर कर दिया। कक्षा में आया। वह कक्षा में छात्रों का ध्यान आकर्षित कर रहा था। भाई ली एक बैल है। वांग हुलियांग ने ली यून की चापलूसी की। भाई ली दुनिया में घूम रहे हैं। जब उन्होंने गीत लिखे तो वे एक गर्म खोज पर चले गए और जब उन्होंने संगीत तैयार किया तो वे फिर से एक गर्म खोज पर चले गए और ये दोनों पहली गर्म खोज थी।
यह एक बैल की तरह कैसे हो सकता है? आंख। यही वह लड़का है जो परसों रात को ली यून के साथ इंटरनेट बार में गया था, उसने भी दावा किया। दो माइक्रोब्लॉगिंग हॉट सर्च, पूरे स्कूल ने नहीं, पूरे लोंगयांग काउंटी ने पूछा कि और कौन? और कोई नहीं, सिर्फ भाई ली लोंगयांग काउंटी में एकमात्र व्यक्ति है जो 2 बार हॉट सर्च के शीर्ष पर रहा है। हजारों शब्द एक वाक्य में एक साथ आते हैं, आइए एक साथ चिल्लाएं। ली गे न्यू फोर्स। 14वीं कक्षा के सभी लड़के और लड़कियां हंगामा करने लगे, लेकिन ली यून ने असहाय होकर उनकी मदद की। हालांकि उनके ग्रेड अच्छे नहीं थे, फिर भी उन्होंने भावना और वफादारी को बहुत महत्व दिया, जिससे ली यून का दिल द्रवित हो गया। प्रथम श्रेणी भौतिकी। पिछले सप्ताह के पर्यवेक्षक ली यून के भौतिकी शिक्षक बड़ी मुस्कान के साथ आए और उनकी ओर देखा। पहला वाक्य था, सहपाठी ली यून, एक बहुत अच्छा गीत लिखने के लिए बधाई। एक बार फिर भीड़ ने हंगामा किया और भाई ली की शक्ति की प्रशंसा की। अब जब आप जानते हैं, शिक्षक ली यून शर्मिंदा हैं। मुझे नहीं पता था, भौतिकी के शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं सुबह स्कूल आया और अचानक कैंपस रेडियो सुना। मैं इतना उत्साहित था कि मैं तुरंत आपके लिए 10 और पेपर छापना चाहूंगा। नहीं, शिक्षक, छात्र चिल्ला उठे। प्रिंट में 10 टेस्ट पेपर जोड़ें, इससे 14 वर्ग के गरीब छात्र हमेशा कहते थे, मारना है। भौतिकी शिक्षक सही हैं। परिसर में परिचारिका शू जियांग के जोरदार प्रचार के प्रसारण के बाद मूल रूप से कुछ लोग जो लियू को नहीं जानते थे, वे भी लियू के कार्यों को जानते थे, जिसमें सीनियर 3 प्रायोगिक कक्षा भी शामिल है। नोबेल हॉल इतिहास। खोज। लेस्लेवे। ओसम। आप संक्षिप्त। अध्याय 90। नाम गॉडली चॉइस सिस्टम। लेखक ये वो फेंशिन। जोड़ बंद करें। रीसेट। जिकाई प्रायोगिक कक्षा। कक्षा के अंत में जब संगीत सुन रहे थे और आराम कर रहे थे, तो किसी ने मल्टीमीडिया के साथ लियून की झील और झील में घूमना चलाया। आह, लियून इतना शक्तिशाली है कि उसने एक भावुक गीत लिखा है। जो जियानमिंग का चेहरा डूब गया और उसकी ठंडी आंखें स्पीकर की ओर देखने लगी। यदि आम लोग लियू की प्रशंसा करते हैं, तो जो जियानमिंग को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पहले वर्ष में यह आसान नहीं है। वह न केवल शीर्ष 3 में है, बल्कि उनके परिवार में भी कई कंपनियां हैं। हालांकि उनकी पारिवारिक संपत्ति फैंगजू जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो जियानमिंग से भी काफी बेहतर है। इससे भी अधिक, वह पहले वर्ष में फैंगजू का पीछा करने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन जो जियानमिंग ने उन्हें हरा दिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और फिर से फैंगजू को छूने की हिम्मत नहीं की। पहले साल में मैंने सोचा था कि ली यून का गाना इतना शक्तिशाली था। जो जियानमिंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली और कड़वाहट से सोचा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि पहले वर्ष के शब्द कहने के बाद उसे प्रयोगात्मक कक्षा में छात्रों से बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मिली। हाँ, मैंने इसे कल रात 2 घंटे तक सुना और आज मैंने इसे 2 घंटे और सुना, लेकिन मुझे अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। टुट टुट। ली यून 14वीं कक्षा से गीत लिखने में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। ये लोकप्रिय होने की लय है। मैंने सुना है कि प्रधानाध्यापक ने ली यून की प्रशंसा करने के लिए आज सुबह एक बैठक आयोजित की थी। यह अच्छा है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लियू जियानिक्सियन ने भी इसे अग्रेषित किया है। लियू जियानजियान, ली यून के माइक्रोब्लॉग को अग्रेषित करने का ये दूसरी बार है। यह आश्चर्यजनक है। अपने आसपास के छात्रों की टिप्पणियां सुनकर जो जियानमिंग को अपने दांत पीसने से नफरत थी और उसकी मुट्ठियों से उसके पों सफेद हो गए थे। लियून जितना बेहतर होगा, फैंगजू और उसके एक साथ होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। ली यून मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या? जो जियानमिंग आश्चर्यचकित और क्रोधित है। जब वह फैंगजू के पास आता है, तो वह अचानक फैंगजू को अपने एक दोस्त से यह कहते हुए सुनता है कि लियून उसका प्रेमी है। फैंगजू ने अपने चेहरे पर गर्व के भाव के साथ जो जियानमिंग को देखा। उसने दोहराया, मैंने कहा, लियून मेरा बॉयफ्रेंड है। रविवार को मैं उसके साथ डेट पर गई थी। वे सभी स्तब्ध रह गए। कुछ देर तक प्रायोगिक कक्षा शांत रही। फैंगजू का जन्म उत्कृष्ट ग्रेड और सुरुचिपूर्ण स्वभाव वाले एक अच्छे परिवार में हुआ था। हालांकि वह थोड़ी ठंडी थी, लेकिन इससे प्रायोगिक कक्षा के लड़कों के स्वप्न प्रेमी के रूप में उसकी स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ा। वह महत्वाकांक्षा और प्रतिभा के योग्य एक स्कूल फूल भी है। उसके अनुयायियों को एक मजबूत समूह होने की उम्मीद है। फैंगजू एगाओई झोंगहाई शहर से लौटे और 2 साल में किसी का कबूलनामा स्वीकार नहीं किया। अधिक से अधिक, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण वह जो जियानमिंग और यू जियानियन के करीब थे, लेकिन उन्होंने कभी कोई स्पष्ट प्रदर्शन नहीं दिखाया। लेकिन अब फैंगजू ने ये घोषणा करने की पहल भी की कि ली यून उसका प्रेमी है। गुंजन। ली फैंग, जो बहुत दूर नहीं थी, ने थोड़ा सा खर्राटा लिया और उसके दिल में खटास आ गई।
कैसे हो सकता है? जो जियानमिंग पीला पड़ गया। ली यून और फैंग जू एक दूसरे को कितने समय से जानते थे? वे कितनी जल्दी पुरुष महिला संबंध में विकसित हो गए? नहीं, नहीं, ये ली यून का छोटा गुंडा होगा जिसने कमीने का मतलब इस्तेमाल किया, इसलिए उसने फैंग जू को भ्रमित कर दिया। फैंग जू, क्या वह लड़का ली यून है? जो जियानमिंग ने जल्दी से पूछा। वह जल्दी में कैसे नहीं हो सकता? जो परिवार के पास करोड़ों की संपत्ति हो सकती है, ये सब फैंग जू पर चढ़ने के कारण है। यदि फैंग परिवार का चेहरा नहीं है, तो कोई भी जो परिवार के साथ व्यापार करने को तैयार नहीं है। नहीं, जो जियानमिंग, आप गलत हैं। फैंग जू ने गंभीरता से कहा, ली यून उत्कृष्ट है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, वह भी मुझे बहुत पसंद करता है, हम वास्तव में प्यार में हैं। नोबेल हॉल इतिहास। खोज। लेट्स प्ले। ओसम। आप संक्षिप्त। अध्याय 91। नाम, गॉडली चॉइस सिस्टम लेखक, ये वो फेंशिन। जोड़ बंद करें रीसेट। फैंग दा शियाओहुआ के साहसिक भाषण ने प्रायोगिक कक्षा में सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। वे फैंग जू के चरित्र को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वह शांत, आरक्षित, मजबूत, मेहनती, सुरुचिपूर्ण इत्यादि है। वह एक बड़े परिवार की एक महिला की तरह है जो शिष्टाचार का पालन करती है। ये बहुत अधिक समझ के कारण है कि वह फैंग जू को एक व्यक्ति से प्यार करने के लिए अपना पागल रूप दिखाते हुए देखकर बहुत हैरान है। अफसोस, पहले साल में उन्होंने छुप छुप कर राहें भरी। उन्होंने आधे साल से अधिक समय तक फैंग जू का पीछा भी किया। क्योंकि फैंग जू न केवल सुंदर है, बल्कि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी है। इसका मतलब है कि उसका परिवार लोंगयांग काउंटी के प्रतिबंधों को तोड़ सकता है और जोंगहाई शहर के विशाल बाजार में प्रवेश कर सकता है। दुर्भाग्य से 6 महीने के बाद उसे स्पष्ट रूप से पता चल गया कि फैंग जू उसे कभी पसंद नहीं कर सकता। बेशक, आप जो जियानमिंग को कभी पसंद नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने 1 साल पहले ही नौकरी छोड़ने की पहल की। ये बेवकूफ है। वर्ष की शुरुआत में उन्होंने जो जियानमिंग से हटने की पहल की, न कि जो जियानमिंग ने उन्हें हराया। बर्फ। जो जियानमिंग फैंग जू का हाथ पकड़ना चाहता है, लेकिन फैंग जू उसे टाल देता है। आप कुछ भी कह सकते हैं। फैंग जू ने धीमे स्वर में कहा कि जो जियानमिंग प्राथमिक विद्यालय में ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसे उतना ही अधिक महसूस हुआ कि वह एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकती। उसे हमेशा लगता था कि उसका दिल खराब है। अगर बचपन में उसकी दोस्ती नहीं होती, तो फैंग जू ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करती। जियासुए, क्या तुम अब भी मुझे अपना दोस्त मानती हो? जो जियानमिंग ने उदास स्वर में अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन उसकी आंखों में आक्रोश की झलक थी। अपने दिल में, वह ली यून को मारना चाहता था। फैंग जू ने भौहें चढ़ा दी। उसे धमकाया जाना पसंद नहीं था। वह प्रसन्न होकर बोली, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं क्या कहना चाहता हूँ? जो जियानमिंग ने अचानक अपना सिर उठाया और कहा, लियूगिन तुम्हारे लायक नहीं है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जियाक्स्यू। प्राथमिक विद्यालय से लेकर जब हम पहली बार मिले थे, तब से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जो जियानमिंग की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति ने प्रायोगिक कक्षा को फिर से आश्चर्यचकित कर दिया। वे जानते हैं कि जो जियानमिंग को फैंग जू पसंद है, लेकिन ये पहली बार है कि जो जियानमिंग ने इतना सीधा बयान दिया है। क्षमा करें, मैं आपको पसंद नहीं करता। इसके बजाय वह और अधिक क्रोधित हो गई और बोली, जो जियानमिंग, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मेरा प्रेमी ली यून है। कृपया दोबारा मेरे सामने कबूल न करें। ये बहुत असभ्य है। उनमें से कई को फैंग जू ने अस्वीकार कर दिया है। बेशक, फेंग जू बहुत विनम्र थी जब उसने उन्हें मना कर दिया था, लेकिन वह उतनी क्रोधित नहीं थी जितनी अब है। स्नो। जो जियानमिंग ने दुखी होने का नाटक किया और अपना सिर झुका लिया। उसने मन ही मन पागलपन से ली यून को श्राप दिया। यहाँ तक कि फैंग जू को भी उसने एक घड़ी के रूप में डांटा था और वह इसमें फंस गया था। मुझे क्षमा करें, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। कृपया अपनी मदद करें। फैंग जुएशिंगलिंग ने जो जियानमिंग को मना कर दिया। उसने सोचा कि वह अधिक शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन अगले ही पल जो जियानमिंग ने कुछ ऐसा किया कि पूरा स्कूल स्तब्ध रह गया। बर्फ, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये जिंदगी तुम्हें जरूर मिलेगी। इसके साथ ही जो जियानमिंग कक्षा से बाहर निकल गया और सभी को चौंका दिया। उसने सोचा कि वह आत्महत्या करने जा रहा है और इमारत से कूद जाएगा, इसलिए वह उसके पीछे भागा। फैंग जू और ली फैंग भी जियो के साथ कक्षा से बाहर भागे और उनके चेहरे चिंतित थे। सौभाग्य से, जो जियानमिंग ने इमारत से छलांग नहीं लगाई, बल्कि स्कूल प्रसारण कक्ष की ओर भाग गया। जल्द ही उनकी क्रोधित आवाज परिसर में गूंज उठी। ली यून, अगर तुम में साहस है तो खड़े हो जाओ। देखते ही देखते कठोर आवाज पूरे परिसर में फैल गई और हजारों शिक्षक और छात्र स्तब्ध रह गए।
क्या स्थिति है? क्या हुआ? स्टूडियो में परेशानी कौन पैदा कर रहा है? नोबेल हॉल इतिहास खोज लेट्स प्ले ओसम आप संक्षिप्त अध्याय 92 नाम गॉडली चॉइस सिस्टम लेखक ये वो फेंशिन जोड़ बंद करें रीसेट लियोन तुम फैंग सू का बॉयफ्रेंड बनना चाहती हो नहीं तुम इसके लायक नहीं हो केवल मैं जो जियानमिंग ऊपर की बर्फ के योग्य हूं मैं तुमसे प्यार करता हूं फैंग जू तुम्हें जीवन भर प्यार करता हूं 10,000 वर्षों तक प्यार करता हूं जो जियानमिंग के शब्दों को सुनते समय लियून कक्षा में वांग हुलियांग के साथ बातचीत कर रहे थे अचानक रेडियो की आवाज गूंजी जिससे सभी चौंक गए सामान्यतया कैंपस रेडियो केवल सुबह रात में चालू किया जाता है और जब अंग्रेजी सुनने और आपातकालीन सूचनाएं प्रसारित की जाती हैं इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो जियानमिंग द्वारा कैंपस रेडियो के अनधिकृत उपयोग ने स्कूल के नियमों और विनियमों का गंभीर उल्लंघन किया है जाओ और उसे यहां से बाहर ले जाओ प्रधानाध्यापक गुस्से में चिल्लाए प्रमुख शिक्षकों का एक समूह जो अभी भी बैठक में था वे भी तुरंत खड़े हो गए और प्रसारण कक्ष की ओर भागे भाई ली क्या हो रहा है इसमें कुछ भी गलत नहीं है ली यून खड़े हुए और शांत चेहरे के साथ प्रसारण कक्ष की ओर चले गए ये देखकर वांग हो लियांग ने अपनी आस्तीन ऊपर उठाए और चिल्लाया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई ली से मेरी प्रेमिका को लूटने की भाइयों मेरे साथ आओ और उसे जमीन पर पटक दो जवाब में सभी लोग कक्षा में उपस्थित नहीं हुए वे सभी ली यून के पीछे पीछे प्रसारण कक्ष तक गए इसके अलावा पूरे स्कूल में आधे से अधिक छात्र भी उत्साह देखने के इंतजार में प्रसारण कक्ष में जमा हो गए ली यून की लोकप्रियता अब अतुलनीय है वह और एक अन्य लड़का फैंग यूनिवर्सिटी फूल के प्यार के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं इस खबर को एक विस्फोट कहा जा सकता है जिसने जिका स्कूल के सभी शिक्षकों और छात्रों को चौंका दिया नतीजतन प्रसारण कक्ष अंदर और बाहर 3 मंजिलों से घिरा हुआ था जब ली यून आए तो उन्होंने उसे रास्ता देने की पहल की ये ली यून है जिसने लिखा है नदियों और झीलों में घूमना कितना सुंदर वाह आपके चलने का तरीका भी बहुत सुंदर है बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है ऐसा कहा जाता है कि फैंग जू कक्षा में था और उसने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह उसकी प्रेमिका थी जो जियानमिंग इतना गुस्से में था कि वह धूम्रपान कर रहा था हाँ देखने के लिए एक अच्छा नाटक है जो जियानमिंग का घर सरल नहीं है आसान नहीं है हे फैंग जुएजिया की तुलना में जो पारिवारिक गोज है उद्धरण चिन्ह यह एक लेखक होने के योग्य है जो नदियों और झीलों में घूमने के बारे में लिखता है मुझे इस दृश्य का सामना करने में कोई घबराहट महसूस नहीं हो रही है गाय सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे थे ली यून स्कूल के प्रसारण कक्ष के गेट पर खड़ा था और फैंग जू और ली फैंग को शांत रूप से देखा यह दर्शाता है कि वे थे जल्दी में नहीं जो जियानमिंग आप क्या कर रहे हैं उद्धरण चिन्ह इससे पहले कि ली यून अपना मुंह खोलता हेडमास्टर वांग ने भीड़ को एक तरफ धकेल दिया और अपने आसपास के छात्रों को हिलाते हुए सीधे दहाड़ने लगे जो जियानमिंग बाहर आया और घमंड से अपना हाथ लहराया हेडमास्टर आप पहले मेरे बोलने का इंतजार करें और फिर आपको कौन सी सजा मिलेगी अपने परिवार की संपत्ति के साथ वह आसानी से सजा का भुगतान कर सकता है और निरीक्षण के लिए स्कूल में भी रह सकता है आप हेडमास्टर वांग इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अपने दांत काट लिए और कहा ठीक है मैं आपके खत्म होने तक इंतजार करूंगा भीड़ में ली यून ने हंसते हुए कहा आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पास क्या है लेकिन मैं चाहता हूं इस बात पर जोर देने के लिए कि फैंग जू मेरी प्रेमिका है यदि आप उसे दोबारा बताते हैं तो आप उसे परेशान कर रहे हैं असभ्य होने के लिए मुझे दोष न दें दबंग शब्द लोगों को इसे देखने पर मजबूर कर देते हैं भीड़ में एक सुंदर आकृति सुंदर चेहरा हाई स्कूल की लड़की वांग शेक्सपियर की एक मॉडल की तरह सुंदर जोड़ी के साथ ली यून को देख रही है आंखें वह उस कैंपस रेडियो स्टेशन की मेजबान है जो सुबह में ली यून के लिए प्रचारित हुआ था वह मूल रूप से ली यून की बहुत प्रशंसा करती थी अब जब उसने ली यून का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखा तो उसके प्रति उसकी प्रशंसा और भी मजबूत हो गई ली यून के प्रति बहुत उदासीन नहीं थे ली यून ने जो कहा उसे सुनने के बाद वे गुप्त रूप से ली यून की जय जयकार करने से खुद को नहीं रोक सके नोबेल हॉल इतिहास खोज लेट्स प्ले ओसम आप संक्षिप्त अध्याय 93 नाम गॉडली चॉइस सिस्टम लेखक ये वो फेंशिन जोड़ बंद करें रीसेट क्योंकि जो जियानमिंग ने सार्वजनिक रूप से कबूल किया कि यह लड़कियों के लिए एक बहुत ही रोमांटिक बात है और लड़कियों का पक्ष जीतना आसान है
इसके अलावा जो जियानमिंग के शब्द और वाक्य फैंग जू को लियू और जो जियानमिंग के बीच एक व्यक्ति को चुनने के लिए मजबूर करने के समान हैं। हालांकि लियून के शब्द न केवल जो जियानमिंग के सार्वजनिक स्वीकारोक्ति के घृणित तरीकों को शांत करते हैं, बल्कि फैंग जू की सुरक्षा भी करते हैं। उन्होंने कहा कि वह लियून की वास्तविक प्रेमिका है, जिसे किसी के शब्दों से नहीं बदला जा सकता है। आप निश्चित रूप से जो जियानमिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लियू के शब्दों के साथ, अगर उसने फिर से एक दूसरे को कबूल किया, तो वह एक बेशर्म छोटा तीन होगा। एक फीकी मुस्कान के साथ लियू कुछ कदम चली और पहल की फैंग जू का हाथ पकड़े, स्नेही और दृढ़। लियून ने कहा, मूल रूप से मैं ये प्रचारित नहीं करना चाहता था कि जियासू मेरी प्रेमिका है। आखिरकार हमें इस सेमेस्टर में कॉलेज प्रवेश परीक्षा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि आपने ऐसा कुछ किया है, मैं आपको सच बताऊंगा। लियून ने एक पल के लिए इधर उधर देखा, दबंग घोषणा पत्र के अंदाज में, फैंग जू मेरी लियून की है प्रेमिका। फैंग जू शर्मा गई और कुछ नहीं बोली। वह पंजों के बल खड़ी हुई और लियून के शब्दों की पुष्टि करने के लिए लियून के गाल को चूमा। बेशक चुंबन के बाद फैन का चेहरा और भी लाल हो गया, और यहाँ तक कि उसके क्रिस्टल स्पष्ट कान भी गुलाबी हो गए। कितना रोमांटिक है। लड़कियां फैंग जू को देखकर ईर्ष्या करती हैं। हो सकता है कि दो लड़के सार्वजनिक रूप से प्यार दिखाते हों और लियून इतना सौम्य और दबंग प्रेमी हो। फैंग जू वास्तव में खुश है, और लड़के लियून को देखकर ईर्ष्यालु हैं। सार्वजनिक रूप से स्कूल के फूलों का सक्रिय चुंबन प्राप्त करें। यह उपचार केवल ईर्ष्या और नफरत है। बस नींबू, मैं बहुत खट्टा हूँ। मुझे भी स्कूल के फूलों का चुंबन चाहिए। दुर्भाग्य से आप सुंदर नहीं हैं या प्रतिभाशाली। जो जियानमिंग का चेहरा लाल हो गया था, उसकी मुट्ठी बंधी हुई थी, उसकी आंखें अंधेरे बत्तखों से भरी थीं। उसने लियू और फैंग जू को इस नजर से देखा जैसे वह दूसरों को खाना चाहता था। जो जियानमिंग, मैंने कहा है कि लियून मेरा प्रेमी है, कृपया भविष्य में दोबारा ऐसा न करें। फैंग जू ने कहा और थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। उसने केवल यह महसूस किया कि जो जियानमिंग का स्वभाव पहले जैसा कोमल नहीं बल्कि अधिक चिड़चिड़ा होता जा रहा था। हल्की बर्फ। जो जियानमिंग ने अपना गुस्सा शांत किया, लियून की ओर इशारा किया और ठंडे स्वर में कहा, क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि यह छोटा गुंडा आपको खुशी दे सकता है? मुझे पता चला है कि उसके परिवार में कोई पिता या मां नहीं है, और उसके पास दो तेल भी हैं टैंकर। वह गरीब है और केवल रात में स्टालों में काम करने के लिए बाहर जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप एक भयानक परिणाम होता है। रुकें। जो जियानमिंग का चेहरा अहंकार से भरा हुआ है। आप कहते हैं ऐसा व्यक्ति आपके लिए खुशियां कैसे लाएं? इसका मतलब है कि केवल जो जियानमिंग ही ऊपर की बर्फ के योग्य है। लियूफी की मुस्कान मूल रूप से क्या कहना नहीं चाहता था, लेकिन उम्मीद नहीं थी। सबसे अलग है ली फैंग। जो जियानमिंग, लोगों को तुच्छ मत समझो। ली फैंग का चेहरा सुंदर था और उसने कहा, क्या होगा अगर मेरे भाई और मेरे माता पिता नहीं हैं? हमारे पास एक दादा है जो हमें प्यार करते हैं और दो प्यारी बहनें हैं। हम भी अपने परिवार की गर्माहट महसूस करते हैं। आपके विपरीत, माता पिता का होना ऐसा नहीं है। माता पिता होने के कारण हम बिना अनुमति के लोगों की निंदा करते हैं। हर कोई स्तब्ध रह गया, और फैंग जू ने भी अपनी आंखें चौड़ी की और बड़ी भाभी की ओर देखा। क्या मैं जो जियानमिंग यिंग को अजीब तरीके से बदनाम करती हूँ? मैंने कहा कि आपका परिवार खराब जिंगलिंग है। लियू भी शाम को काम करना चाहता है। क्या ये गलत है? ठीक है, ये वास्तव में गलत है। वांग हो लियांग खड़े हुए और एक चंचल मुस्कान के साथ कहा, क्या आप नहीं जानते? कुछ लोग पहले ही कह चुके हैं कि वे 3 मिलियन युआन में कॉपीराइट खरीदना चाहते हैं। नोबेल हॉल इतिहास। खोज। लेस्लेवे। ओसम। आप संक्षिप्त। अध्याय 94। नाम, गॉडली चॉइस सिस्टम। लेखक, ये वो फेंगशिन। जोड़ बंद करें रीसेट। 3 मिलियन गरीबी का दंश है। क्या हम मलिन बस्तियों के सामान्य लोग हैं? वांग हो लियांग ने पूछा। 30 लाख। लोगों ने राहत की सांस ली और इतनी बड़ी संख्या देखकर हैरान रह गए। हालांकि जिकाई एक निजी स्कूल है, लेकिन अनुमान है कि वहां एक बार में 10 लाख परिवारों का 10वां हिस्सा भी नहीं होता है। जो जियानमिंग का चेहरा फिर से काला पड़ गया और उसका मुंह सख्त हो गया। क्या आपको लगता है कि आप 3 मिलियन युआन बेच सकते हैं? मजाक, आप दूसरों की बातों पर विश्वास करते हैं। क्या आप बेवकूफ हैं? मुझे लगता है कि यह आप ही हैं जो बेवकूफ हैं। वांग हुलियांग ने तिरस्कार पूर्वक कहा। उसने ले लिया, अपना मोबाइल फोन निकाला और कई बार ऑर्डर किया। लियांग जो जियानमिंग के सामने थे, ये हस्ताक्षरित मार्शल आर्ट फिल्म निर्देशक झांके हैं, जो 3 मिलियन युआन का कॉपीराइट खरीदना चाहते हैं। उन्हें लियू जियानजियान ने इस गीत को अपनी अगली मार्शल आर्ट फिल्म के थीम गीत के रूप में चुनने की सिफारिश की थी। वांग ने दिखावटी ढंग से कहा। लोग अजीब लग रहे थे। झांग के चीन में मार्शल आर्ट फिल्मों के एक प्रसिद्ध निर्देशक हैं।
उनकी फिल्मों ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए गोल्डन स्टैच्यू पुरस्कार जीता है। वह देश और विदेश में एक प्रसिद्ध निर्देशक हैं और लियू जियानजियान फिल्म और टीवी गानों के स्टार हैं। उसने ग्रैमी जीता है और गोल्डन मैन का खिताब जीता है। चीन में उनसे अधिक प्रसिद्ध सितारा कोई नहीं है। ये दुनिया का एक शीर्ष सितारा भी है और देश और विदेश में इसके अनगिनत प्रशंसक हैं। इन दो दिग्गजों ने कहा कि वे यून के गाने का कॉपीराइट खरीदना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यह गाना 3 मिलियन युआन से ज्यादा बिकेगा। 30 लाख। फैन जू की आंखें चमक उठी। हालांकि 3 मिलियन केवल उसकी एक साल की पॉकेट मनी है, लेकिन ली यून के लिए यह अलग है। ली यून के पास 3 मिलियन है। क्या आप उसकी ताकत साबित कर सकते हैं और उसके माता पिता से मिलने जा सकते हैं? 3 मिलियन क्या है? जो जियानगुई और मैंने कहना जारी रखा, मेरी नजर में 3 मिलियन मर चुके हैं। नहीं, यह नहीं। फैंग जू ने अपना सिर हिलाया और जो जियानमिंग से कहा, हालांकि मेरा परिवार अमीर है, मैं 3 मिलियन युआन को कम नहीं आंकूंगा, क्योंकि इसे ली यून ने दोनों हाथों से कमाया है, जो मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। ली फैंग ने यह भी कहा, मेरा भाई एक बार में 3 मिलियन कमा सकता है, अनगिनत बार 3 मिलियन गुना कमा सकता है, और आप जो जियानमिंग केवल परिवार के सदस्यों पर भरोसा कर सकते हैं, आपने 1% भी नहीं कमाया है। मैं 2 खूबसूरत महिलाओं से घिरा हुआ हूँ। जो जियानमिंग का सुंदर चेहरा बर्तन के तले जितना काला है, जो लोगों को हंसाता है। लोग उसे उपहास की दृष्टि से देखते थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आप लड़कियों को चुनना चाहते हैं, तो ये ली यून होना चाहिए, नहीं जो जियानमिंग। जाहिर है, ली यून का भविष्य असीमित है। संगीत रचना में उनकी प्रतिभा उन्हें 3 मिलियन युआन कमाने के लिए पर्याप्त है। और जो जियानमिंग, यदि कोई अच्छा नहीं है और व्यवसाय में विफल रहता है, तो वह तुरंत नीचे गिर जाएगा। ये साबित करने के लिए प्रतिभा सबसे महत्वपूर्ण कारक है कि एक आदमी एक परिवार का भरण पोषण कर सकता है। ठीक है, क्या ये काफी है? प्रिंसिपल खड़े हुए और गंभीरता से ली यून और फैंग जू से कहा, सख्ती से कहें तो स्कूल आपके प्यार में पढ़ने से सहमत नहीं है। सब कुछ अध्ययन पर आधारित है। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? मैं तुम्हें सुनता हूँ। ली यून और फैंग जू सहमत हुए और फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे की ओर देखा। अच्छा अच्छा। फैंग जू पूरी तरह से व्यस्त हो गई और ली यून की प्रेमिका बन गई। जो जियानमिंग इतना गुस्से में था कि वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका। ली यून, क्या तुम्हारी हिम्मत है कि तुम आओ और मेरे साथ शर्त लगाओ? नोबेल हॉल इतिहास। खोज। लेस्लेबे। ओसम। आप संक्षिप्त। अध्याय 95। नाम, गॉडली चॉइस सिस्टम। लेखक, ये वो फेंगशिन। जोड़ बंद करें, रीसेट। किस पर शर्त लगाएं? ली यून ने फीकी मुस्कान दी। फैंग जू के स्वामित्व पर दांव लगाएं। ली यून की ओर देखते हुए जो जियानमिंग ने अपने दांत पीस लिए और कहा, गुरुवार को ऑल चाइना सी सिमुलेशन टेस्ट में प्रथम श्रेणी किसने जीती और फैंग जू के साथ रहने के लिए कौन योग्य है? क्या आप शर्त लगाने की हिम्मत करते हैं? ली यून का चेहरा डूब गया और वह उदास हो गया। बोलने ही वाला था कि सिस्टम का प्रॉम्प्ट बज उठा। डिंग, ट्रिगर विकल्प इवेंट कृपया चुनने के लिए होस्ट करें। विकल्प 1, दांव लगाने और जीतने का वादा, इनाम आकर्षण मूल्य जोड़ 10, अनुभव जोड़ 8000, यादृच्छिक नीला उपहार बैग तारांकन 5, यादृच्छिक मास्टर स्तर के वैज्ञानिक कौशल। विकल्प 2, अस्वीकार, इनाम न्याय जोड़ 5, अनुभव जोड़ 1000, एक यादृच्छिक कौशल। विकल्प 3, मना करें, लेकिन फिर भी पहला पुरस्कार प्राप्त करें। पुरस्कार अनुभव अंक, न्याय मूल्य जोड़ 10, एक यादृच्छिक बैंगनी उपहार बैग। बहुत भ्रमित करने वाला है। दांव लगाने का वादा करने का इनाम कम नहीं है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि ली यून चुन नहीं सकते। डिंग, मेजबान ने एक विकल्प बनाया है और इनाम न्याय मूल्य जोड़ 110, सभी विशेषताएं जोड़ 280 अंक, यादृच्छिक नीला उपहार बैग तारांकन 3 जारी किया गया है। ली यून आश्चर्यचकित हैं, उन्होंने यह नहीं चुना कि सिस्टम को कैसे पुरस्कृत किया जाए। ध्यान से देखने पर पता चला कि यह इनाम कल रात का था। पुलिस द्वारा नौसेना के नेता फैंग युवांडे को गिरफ्तार करने के बाद सिस्टम वितरित किया जाना चाहिए था। कोई आश्चर्य नहीं कि देरी इतनी लंबी है। क्यों, क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत नहीं करते? ली यून की चुप्पी देखें, जो जियानमिंग ने दिल से उपहास करते हुए कहा। सभी ने ली यून की ओर भी देखा और जो लोग उसकी उपलब्धियों को जानते थे वे अपने दिलों में बड़बड़ा रहे थे। मुझे डर है कि ली यून प्रथम पुरस्कार जीतने के लिए बहुत गंभीर थे, इसलिए उन्होंने जो जियानमिंग के साथ दांव लगाने की हिम्मत नहीं की। चलो, जुआ खेलने की कोई बात नहीं है। प्रधानाध्यापक इसे सब ठीक करना चाहते थे। ली यून का मुंह टेढ़ा हो गया और उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई। मैं तुम्हारे साथ जुआ नहीं खेलूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे डरता हूँ, बल्कि उस व्यक्ति से डरता हूँ जो मुझे पसंद है।
मेरी राय में यह एक अनमोल खजाना है जो सभी को संजोने लायक है। आपका जीवन वह कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर आप दांव लगाना चाहें। इस वाक्य को सुनकर फैंग जू के दिल की सबसे कोमल जगह छू गई। उसकी आंखें भर आईं। यदि यह सही समय नहीं होता तो वह ली यून को पकड़ने और उसे छूने की पेशकश करने की पहल करती। ली फैंग को ईर्ष्या नहीं है, ली यून के शब्दों में वह भी शामिल है, लेकिन फैंग जू इसे नहीं सुन सकता। ली यून का उत्तर सुनने के बाद झू जियानमिंग ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, अपने दांत पीस लिए और उन्होंने कहा, बकवास मत करो। क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? देखो मॉक परीक्षा में प्रथम श्रेणी कौन जीता है। मुझे नहीं पता। ली यून ने उसे उदासीनता से देखा। पूरी कक्षा में प्रथम नहीं, यह मेरे लक्ष्य से बहुत दूर है। शहर में पहला स्थान वह है जिसके लिए मैं शहर में नंबर 1 का पीछा कर रहा हूँ। अंदर 3 बाहर 3 परतों को देख छात्र हैरान हो गए। ये नीमा बहुत घमंडी है ना? मॉक टेस्ट जो गुरुवार से शुरू होगा एक बड़े पैमाने का टेस्ट है जिसमें पूरे जोंगहाई शहर के सैकड़ों स्कूलों ने भाग लिया। ये बताने की जरूरत नहीं है कि जोंगहाई शहर में कितनी सुपर प्रतिभाएं हैं। जोंगहाई शहर के अधिकार क्षेत्र के तहत लोंगयांग काउंटी और अन्य काउंटियों में लगभग 50,000 उम्मीदवार हैं। इनमें कई ऐसी प्रतिभाएं हैं जो महत्वाकांक्षा वाली प्रतिभाओं की बराबरी कर सकती हैं। पहले सिमुलेशन टेस्ट प्राप्त करें। एक बड़ी संभावना कॉलेज प्रवेश परीक्षा में शहर का पहला स्थान प्राप्त करने में सक्षम होगी। लोंगयांग काउंटी के इतिहास में किसी भी छात्र ने शहर में प्रथम स्थान नहीं जीता है। यदि ली यून मॉक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता है तो वह इतिहास रच देगा। हेडमास्टर ने हंसते हुए ली यून को कंधे पर थपथपाया और कहा, यदि आप शहर की मॉक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो मैं आपको एक प्रशंसा बैठक दूंगा और 1 लाख युआन का इनाम दूंगा। नोबेल हॉल इतिहास खोज लेस्लेवे ओसम आप संक्षिप्त अध्याय 96 नाम गॉडली चॉइस सिस्टम लेखक ये वो फेंशिन जोड़ बंद करें रीसेट प्रधानाध्यापक क्या आपने यही कहा था? ली यून मुस्कुराती है। निश्चित रूप से। हेडमास्टर वांग ने गारंटी देने के लिए अपनी छाती थपथपाई। आधार यह है कि आप वास्तव में पहला स्थान लेते हैं। ठीक है। हर कोई तितर बितर हो गया है और कक्षा में वापस चला गया। उसके बाद वह जो जियानमिंग की ओर मुड़ा और ठंडे स्वर में कहा, आप बाद में मुझे 5,000 शब्दों की समीक्षा लिख सकते हैं। यदि यह अच्छा है तो मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। यदि यह अच्छा नहीं है या आपका रवैया ईमानदार नहीं है तो मैं आपके माता पिता से स्कूल आने के लिए कहूंगा। जो जियानमिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वह खर्राटे लेकर चला गया। जाने से पहले उसने नाराजगी भरी नजरों से ली यून की ओर देखा। सभी की आंखें एक के बाद एक तितर बितर हो गईं। फैंग जू ने बड़बड़ाते हुए कहा, जो जियानमिंग ने कभी पहली कक्षा नहीं ली, उसमें आत्मविश्वास कहां से आया? क्योंकि शिक्षण संचालक उनका रिश्तेदार है। उद्धरण चिन्ह ली फैंग के शब्दों ने फैंग जू को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। क्या वह ये कहना चाहती थी कि जो जियानमिंग शिक्षण निदेशक को टेस्ट पेपर चुराने देगा? ली यून हंसे और इसके बारे में आश्वस्त नहीं थे। हालांकि वान हुलियांग बहुत चिंतित थे। उन्होंने खरोंच कर दी उसके कान और कहा, भाई ली, जो जियानमिंग बिल्कुल परेशान और दयालु है और आप सार्वजनिक रूप से शहर में पहला स्थान लेना चाहते हैं। मुझे डर है कि वह इस पर चालाकी करेगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह कुछ घटित होने के बाद उसने उसे घड़ी के रूप में पोस्ट करने और उसका अनुसरण करने के लिए किसी को काम पर रखा। कई लोगों ने लड़की का तिरस्कार किया और उसे स्कूल में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया। रुको। फैंग जू वांग होलियांग को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। जिस लड़की के बारे में आपने कहा उसका नाम जो क्विंकिंग नहीं है? हाँ, वह वही है। वांग होलियांग जोर देकर कहा, जो क्विंकिंग बुरा नहीं है। हालांकि उसने फैशन के कपड़े पहने हैं, फिर भी वह बहुत अच्छा है। उसे खेलना पसंद है। परिणाम स्वरूप जो जियानमिंग वांग होलियांग के शब्दों को सुनने के बाद फैंग जू का चेहरा गरिमापूर्ण था, जो कि उसने जो जियानमिंग से जो सुना था उससे बिल्कुल अलग था। क्या इसका मतलब यह है कि जो जियानमिंग वास्तव में झूठ से भरा एक पाखंडी है? ये ठीक है। ली यून ने फैंग जू को कंधे पर थपथपाया और उसे सांत्वना दी, चिंता मत करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो जियानमिंग किस साधन का उपयोग करता है, मैं इसे आसानी से हल कर सकता हूँ। उसके पास अब दिव्य स्तर की हैकर तकनीक है। विशेषता लगभग 2000 है। खेती मध्यम अवधि के शमन शरीर के बराबर है। ली यून को डरने की जरूरत नहीं है कोई भी। फैंग जुगेई ने भौहें चढ़ा दी और ली यून को एक उज्ज्वल मुस्कान दी। फिर वह और ली फैंग प्रायोगिक कक्षा में ऊपर चले गए और वांग हो लियांग वापस कक्षा 14 में चले गए। रास्ते में वांग हो लियांग ने फिर से पूछा, भाई ली, क्या आप सचमुच जो जियानमिंग की धोखाधड़ी के बारे में चिंतित हैं? चिंता की कोई बात नहीं।
ली यूनफी की मुस्कान के साथ बोले, मैंने जो कहा उसे वह नेटवर्क पर प्रचारित करना चाहता है, मैं इसे रोक नहीं सकता, इसलिए वही है जो मुझे प्रसिद्ध बनाता है। मैं आप पर निर्भर हूँ, भाई ली। ऐसा लगता है कि बड़े भाई ली निश्चित रूप से पूरे शहर में प्रथम होंगे। वांग हुलियांग ने बेतहाशा शेखी बघारी, लेकिन ली यून उसका मतलब नहीं सुन सके। उसने बेबसी से उस आदमी के कंधे पर हथौड़ा मारा, तुम क्या कहने जा रहे हो? यदि तुम्हारे पास पाद है तो कृपया इसे मत मारो। अरे मैं तुमसे छिप नहीं सकता, भाई ली। वांग होलियांग ने लियून को एक मुस्कान दी, फिर अपने हाथों को रगड़ा, एक छोटी लड़की की तरह शर्मीले अंदाज में। वो भाई ली, क्या आप? नहीं, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। मैं ऐसा नहीं करता। ली यून के पूरे फर्श पर रोंगटे खड़े हो गए। यह आदमी अब बहुत घृणित है। खांसी, मेरा मतलब यह नहीं था। वांग हो लियांग ने तुरंत कहा, मेरा मतलब है, भाई ली, कर सकते हैं क्या आप इस सॉफ्टवेयर का उपयोग मेरे मित्र के लिए करते हैं? रोकथाम में प्लग इन करें। कौन सी? अग्रणी हड़ताल? हाँ। नोबेल हॉल इतिहास। खोज। लेस्लेवे। ओसम। आप संक्षिप्त। अध्याय 97। नाम, गॉडली चॉइस सिस्टम लेखक, ये वो फेंशिन। जोड़ बंद करें, रीसेट। पिछली बार ली यून ने वांग होलियांग के अनुरोध पर हुआंग माओ को पढ़ाने के बाद इंटरनेट बार में वैनगार्ड हमले के एंटी प्लग इन सॉफ्टवेयर को लिखा था, उन्होंने सॉफ्टवेयर को उनके पास भेज दिया था। बेशक, ली यून ने कुछ अन्य फंक्शन भी जोड़े, जैसे चोरी रोधी नंबर। भाई ली, आपने जो सॉफ्टवेयर लिखा है उसका उपयोग करना बहुत आसान है। वांग होलियांग ने उत्साह से कहा, परसों मैं अंडरग्राउंड सिटी खेलने के लिए सहपाठियों के एक समूह के साथ इंटरनेट बार में गया था। नतीजतन ब्लैक इंटरनेट बार का कंप्यूटर नंबर चोरी करने वाले सॉफ्टवेयर से भरा हुआ है। एमडी, मैं हूं बहुत गुस्सा में। और फिर अन्य लोगों ने उनके खाते चुरा लिए हैं, तो आप ठीक हैं? ली यून ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, वांग हुलियांग उत्साहित थे, सौभाग्य से मेरी नजर इस पर पड़ी। गेम खेलने से पहले मैंने वह सॉफ्टवेयर खोला जो आपने मुझे दिया था। अंत में मैंने अपने बारे में कुछ नहीं किया। वे सभी चोरी हो गए थे। हा हा हा। ली यून ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप इसे उन्हें देना चाहते हैं? क्या इसका कोई फायदा है? हाँ, वांग हो लियांग ने अपना सिर हिलाया और प्रशंसा के साथ कहा, मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपा सकता, भाई ली। चलो, सिर्फ दोस्तों के लिए। तुम ऐसे नहीं हो, ली यून ने निश्चित रूप से कहा, इसके अलावा अभी अपने उमस भरे रूप को देखो, तुम केवल दोस्तों के लिए नहीं हो। अरे अरे, वांग हुलियांग ने अपना सिर खुजलाया, इधर उधर देखा और धीमी आवाज में कहा, मैं हाल ही में इंटरनेट पर एक खूबसूरत और अमीर छोटी लड़की से मिला। उसे अंडरग्राउंड सिटी खेलना भी पसंद है, लेकिन उसका नंबर एक बार चोरी हो गया है। इसलिए मुझे लगता है, अरे भाई ली, आप इसे जानते हैं। ठीक है, ली यून ने उदारतापूर्वक कहा, मोहरा हमला, मैं तुम्हें शाम को दूंगा, मैं इसमें थोड़ा और फंक्शन जोड़ूंगा। यदि आपके पास भविष्य में कुछ है तो कृपया मुझे वह करने के लिए कहें। हाँ हाँ। जब उसे एंटी प्लग इन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का अधिकार मिला, तो वांग हुलियांग तुरंत खुशी से हंसा, जैसे कि वह उस दृश्य के बारे में सपना देख रहा हो कि वह और छोटी लड़की एक साथ सो रहे थे। इस लड़के, ली यून ने अपना सिर हिलाया एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ, जब वह रात में वापस गया तो उसने कुछ और फंक्शन जोड़े। आखिरकार उसकी कंप्यूटर तकनीक दिव्य है, जो कि मोहरा हमले को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन यहाँ तक कि ली यून को भी इसकी उम्मीद नहीं थी, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी भयानक है, इस अग्रणी ने दुनिया को प्रभावित किया, नेटवर्क पर एक बड़ा तूफान खड़ा कर देगा। डॉट डॉट डॉट। जो जियानमिंग उदास चेहरे के साथ घर लौटा और हॉल में अपने पिता जो कांगेई को देखा। तुम्हारे चेहरे में क्या बात है? जो कांगेई ने गरिमा में स्वर में उससे कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? अपना गुस्सा और खुशी मत दिखाओ। अगर आप गुस्से में हैं तो भी इसे अपने चेहरे पर न दिखाएं। आप क्या सोचते हैं? उद्धरण चिन्ह। आप मुझे कैसे शांत कर सकते हैं? जो जियानमिंग ने गुस्से में कहा, जियासु को लूट लिया गया है। क्या? जो कांगेई आश्चर्यचकित हो गया और उसका कप जमीन पर गिर गया। मजे की बात यह है कि अभी उसने कहा था कि वह चाहता है कि जो जियानमिंग शांत रहे, लेकिन अब वह हैरान लग रहा है। हालांकि कोई आश्चर्य नहीं कि जो कांगेई चौंक गए। चूंकि जो जियानमिंग और फैंग जू एक दूसरे को बचपन से जानते थे, इन वर्षों में जो परिवार एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से बढ़कर एक अरब के उच्च वर्ग में पहुंच गया है। यदि फैंग जू नहीं होता, तो इस महान छलांग के लिए कम से कम 3 पीढ़ियों के प्रयासों की आवश्यकता होती, और यह आवश्यक रूप से सफल नहीं होता। इससे हम जो परिवार के लिए फैंग जू के महत्व को देख सकते हैं। यहाँ क्या चल रहा है? ये सब छोटे जानवर के कारण है।
जो जियानमिंग ने हाल की घटनाओं को नाराजगी भरे लहजे में कहा। जब फैंग जू ने सार्वजनिक रूप से यह कहने की पहल की कि उसका प्रेमी ली यून है, तो जो कांगवेई का चेहरा बिल्कुल नीला पड़ गया। आखिरकार उसने चाय का कप मेज पर फेंक दिया और जोर से शोर मचाया। नोबेल हॉल इतिहास खोज लेस फ्लेवर ओसम आप संक्षिप्त अध्याय 98 नाम गॉडली चॉइस सिस्टम लेखक ये वो फेंगशिन जोड़ बंद करें रीसेट फैंग की एकमात्र संतान फैंग जू है और फेंग हुयू भी फेंग जू को अपने उत्तराधिकारी के रूप में पालता है। जब तक जो जियानमिंग नीचे बर्फ झेलता है, भविष्य के फैंग परिवार की 100 अरब की संपत्ति निश्चित रूप से उनके जो परिवार की होगी। जो जियानमिंग ने नीचे बर्फ लेने और उसे कंपनी के शेयर उसे हस्तांतरित करने के लिए मनाने की भी योजना बनाई। उसके बाद फैंग जू, जिसने अपनी पारिवारिक संपत्ति खो दी थी, क्या उसे इसका नियंत्रण लेने के लिए नहीं छोड़ा गया था? वह जो जियानमिंग के पास 100 अरब की पूंजी है, वह जितना चाहे उतना खेल सकता है और उसके कितने प्रेमी हैं ये कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अब ली यूनहिंग ने हस्तक्षेप किया और जो परिवार की सभी योजनाओं को राख में बदल दिया। गधे जो कांगवे अभी भी गुस्से में थे। मेज पर रखी सभी चीजों को हिलाने और अपना गुस्सा निकालने के बाद उन्होंने जो जियानमिंग को डांटा, तुम बहुत बेकार हो। तुम्हें 10 साल से पाला पोसा जा रहा है। तुम एक लड़की भी नहीं बना सकते। तुम बकवास हो। ये जो कांगवे द्वारा सिखाए जाने योग्य है। जो जियानमिंग ने तुरंत डांटा, यदि आप मजबूत हैं तो फैंग परिवार पर भरोसा मत करो। अकेले व्यवसाय करने के बारे में क्या ख्याल है? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम कुतिया की औलाद। जितना अधिक वे झगड़ते, वे उतने ही अधिक बुरे होते जाते। आखिरकार वे एक दूसरे से झगड़ पड़े और रुकने से पहले लिविंग रूम में गंदगी मचा दी। चुप रहो। जो कानवेई ने हौंकते हुए अपने बेटे की ओर देखा। अब जो मायने रखता है वह यह है कि यूं के लड़के से कैसे छुटकारा पाया जाए या उसे कैसे मारा जाए ताकि आप उसे लूट न सकें। हम मार डालो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह मूल कभी भी इसे सार्वजनिक रूप से प्रचारित करता है। मुझे नहीं पता कि क्या मुझे इसे प्रचारित करने के लिए कोई जल सेना मिल सकती है जो उसे बेशर्म बनाने के लिए पर्याप्त है। जो कांगवेई ने सोचा, हाँ फैंग हुयू बहुत घमंडी है। अगर ली यून बकवास से भरा आदमी है तो वह कभी भी फैंग जू के साथ रहने के लिए सहमत नहीं होगा। ये योजना संभव है। हम जो जियानमिंग के मुंह में उपहास का भाव झलक रहा था। अब उनके गाने इंटरनेट पर हैं। जब तक थोड़ा प्रचार है, इंटरनेट पर लोग प्रतिभा को चेहरे पर पीते हुए देखना पसंद करेंगे। हा 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 वे अपने पिता और पुत्र की संपत्ति प्रतीत होते हैं। योजक चिन्ह जब वह शाम को घर लौटा तो यू ने जियानफैंग के हमले और एंटी प्लग इन सॉफ्टवेयर को संशोधित किया, इसमें स्कैनिंग और वायरस साफ करने के कार्यों को जोड़ा और फिर इसे वांग हुलियांग को दे दिया। कुछ न करने के लिए स्वतंत्र देखें कि उसके पास अभी भी 3 यादृच्छिक नीले उपहार बैग हैं। ली यून का मुंह बंद हो गया, सभी को खोलने का विकल्प चुना। डिंग एक छोटी सी अनुभव गोली ले आओ। डिंग मुफ्त विशेषता बिंदु 50 प्राप्त करें। डिंग मेजबान को बधाई। जब आप बैंगनी उपहार खोलते हैं तो आप उन्नत कौशल प्राप्त कर सकते हैं। संगीत जब आप बैंगनी उपहार खोलते हैं तो आप संगीत से संबंधित बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जैसे लिरिक, पियानो, हार्मनी आदि। ली यून काफी संतुष्ट हैं। यदि कोई उससे पूछे कि झील में कैसे घूमना है तो वह अपना रहस्य नहीं बताएगा। विशेषता बिंदुओं और अनुभव गोलियों का उपयोग करें। ली यून की चपलता विशेषता लगभग 2000 है और उसकी न्यूनतम बुद्धि और भावना 900 है। अगली बार 1000 स्तरों को पार करने के लिए अनुभव बिंदुओं का उपयोग करने का अवसर खोजें। फैंग जू के साथ कुछ देर तक बातचीत करने और एक दूसरे को शुभ रात्रि कहने के बाद ली यूनकाई सो गए। अगले दिन नाश्ते के बाद ली फैंग और मैं एक साथ स्कूल गए। जैसे ही मैं निकला, ली यून की मुलाकात एक आदमी से हुई। सहपाठी, क्या आप नदी और झील में भटकते हुए गीत के लेखक हैं? अच्छा, ली यून रुक गया। आगंतुक 30 के दशक का एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। उसने एक जोड़ी चश्मा और हाथ में एक ब्रीफकेस पहना हुआ था। वह बहुत विनम्र लग रहे थे। पनोबेल हॉल इतिहास खोज लेस फ्लेवर ओसम आप संक्षिप्त अध्याय 99 नाम गॉडली चॉइस सिस्टम लेखक ये वो फेंगशिन जोड़ बंद करें रीसेट। हाँ यह मैं हूँ। ली यून ने सिर हिलाया, आप मुझसे क्या चाहते हैं? इतना ही, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा और अपने ब्रीफकेस से एक बिजनेस कार्ड निकाला और दोनों हाथों से सम्मानपूर्वक ली यून को सौंप दिया। उन्होंने कहा, मेरा नाम जी शियू है। इस बार कंपनी ने मुझे काम सौंपा है। मैं आपसे वॉन्डरिंग द लेक गाने के कॉपीराइट के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या आप इसे बेचना चाहते हैं? हमारी कंपनी का ऑफर बिल्कुल सही है।
उचित उद्धरण चिन्ह। ली यून ने बिजनेस कार्ड लिया और उसे देखा। 32 वर्षीय जी शियू, ये न्यू एंटरटेनमेंट कंपनी लिमिटेड के मार्केटिंग मैनेजर हैं। ली फैंग भी देखने आए और आंखों में मुस्कान के साथ ली यून की ओर देखा। उसके भाई का संगीत सचमुच बिकता है। ली यून ने इसके बारे में सोचा, लेकिन सीधे मना करना अच्छा नहीं था। उन्होंने पूछा, आपकी कंपनी कितना पैसा ऑफर कर सकती है? अधेड़ उम्र के आदमी ने उंगली उठाई। 10 लाख। उसने ली यून की ओर देखा और उसका स्वर ऐसा हो गया मानो वह भिक्षा दे रहा हो। उसमें ईर्ष्या का अंश भी मिला हुआ था। ऐसा लगता था कि उन्हें इस बात से ईर्ष्या थी कि ली यून के गाने 10 लाख युआन में बिक सकते हैं और उन्होंने प्रति माह केवल 20,000 युआन कमाने के लिए कड़ी मेहनत की। ली फैंग ने भौहें चढ़ा दी। उसे यह व्यक्ति पसंद नहीं आया। धन्यवाद, बिक्री के लिए नहीं। ली यून ने अपना सिर हिलाया और ली फैंग का हाथ पकड़कर चला गया। वास्तव में 1 मिलियन युआन अस्वीकार्य नहीं है, लेकिन गेजू का लहजा बेहद अप्रिय है। भले ही सिस्टम को ट्रिगर करने का विकल्प कार्यक्रम बहुत फायदेमंद हो, ली यून इसे कभी नहीं बेचेंगे। ये पैसे का मामला नहीं है या नहीं, लेकिन ली यून का चरित्र अहंकारी है और दूसरों से भीख मांगने के लिए कभी नहीं झुकेगा। जी शियू स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई 10 लाख युआन देने से इनकार कर देगा। क्या उन्होंने सोचा था कि यह गाना 3 मिलियन युआन बेच सकता है? ये बेवकूफ। जी शियू के दिल में गुस्सा था, लेकिन उसने खुद को अपने गुस्से को दबाने के लिए मजबूर किया। उसने ली यून की गति पकड़ी और उसे फिर से सलाह दी। ली यून, 1 मिलियन युआन पहले से ही काफी है। तुम्हें पता होना चाहिए, कितने बड़े फायर गाने केवल कुछ हजार युआन ही बिके हैं और कभी कभी उन्हें पैक करके भी दिया जाता है दूर। आपका गाना 100 मिलियन युआन कमा सकता है। ली यून ने हल्के से कहा। क्या आपका गाना आग है? ये केवल माइक्रो ब्लॉग और कुछ मंचों पर है। वास्तविक दुनिया में, दुकानों में, सड़कों पर, क्या आप लोगों को गाते हुए सुनते हैं? यह असंभव है। हीरो अपनी खूबसूरती के आगे झुकते नहीं। उनकी उदात्त भावनाएं आकाश से भी ऊंची हैं। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए ली यूनलाई स्कूल के गेट पर संयोग से आज सुबह कैंपस रेडियो प्रसारण या झील घूम रहा है। ली फैंग मुस्कुराए। जी शियू का चेहरा सूझ गया था। कैंपस रेडियो वास्तव में काम नहीं करता है। ली यून कंधे उचकाते हैं, जी शियू को नजरअंदाज करते हैं और ली फैंग को दूर खींचते हैं। एडी, काले चेहरे वाले गेक्शियू ने सोचा कि मेला अच्छा चल रहा है। वह सिर्फ एक साधारण छात्र था जो 10 लाख युआन का बहुत लालची होगा। उसने 10 लाख डॉलर देने से इनकार क्यों किया? गेक्सियू इसके बारे में सोच भी नहीं सका। उसने अपने बॉस को बुलाया और उसे खूब डांट पड़ी। उसे गाना खरीदने का आदेश दिया गया था। परिसर में प्रवेश करने के बाद ली फैंग ने उत्सुकता से पूछा, भाई क्या इससे लोगों को ठेस पहुंचेगी? कैसे? ली यून ने कंधे उचकाए। बिक्री दोनों पक्षों की इच्छा पर आधारित है। मैं इसे बेचना नहीं चाहता। क्या दूसरा पक्ष इसे जबरदस्ती खरीद सकता है? चिंता मत करो, ये ठीक है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। ठीक है। ली फैंग उससे घूर कर देखा, अचानक अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। उसके सुंदर चेहरे पर एक लाली दिखाई दी और कहा, मैंने फैंग जू के सामने हमारे मामलों को कबूल कर लिया और वह इससे सहमत हो गई। ली फैंग जल्दी से दूर चला गया। उसके कदम थोड़े घबराए हुए लग रहे थे। हमारा व्यवसाय। ली यूनिक लिंक, क्या ये वही है अंतरंग बातें? नहीं हो सकती। ली फैंग ने अप्रत्याशित रूप से और जियाक्सियू ने उस तरह की बात कही। इसके अलावा बर्फ भी सहमत हो गई। नोबेल हॉल इतिहास। खोज। लेस्फ्लेवे। ओसम। आप संक्षिप्त। अध्याय 100। नाम, गॉडली चॉइस सिस्टम। लेखक, ये वो फेंशिन। जोड़ बंद करें, रीसेट। दोपहर के समय फैंग जू, ली यून और ली फैंग रात के खाने के लिए कैंटीन की तीसरी मंजिल पर गए। चूंकि ली यून को सिस्टम से पैसा मिला, कैरी और कैक्सिया को हर दिन दोपहर के भोजन के लिए वापस नहीं आना पड़ता। वे स्कूल के बगल में खाना खा सकते हैं और ली यून अंततः कैंटीन से खाना खा सकते हैं। कैंटीन की तीसरी मंजिल अपेक्षाकृत उच्च श्रेणी का रेस्तरां है। सामान्यतया एक भोजन की लागत 2 या 300 युआन होती है। आम छात्र यहाँ खाना खाने कम ही आते हैं। हालांकि ली यून के शरीर में 5 लाख से अधिक युआन है और अभी भी एक गाना है जो बेचा नहीं गया है, जो बिल्कुल सच है। यह आज मेरी दावत है, ली यून ने उदारतापूर्वक कहा। तीनों में एक ही लड़का है। इसके अलावा जो 2 लड़कियां हैं, उनमें एक उसकी बहन और दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड है। उन्हें एक दूसरे के साथ प्यार और समझदारी से पेश आना होगा। ही, ली यून को देखने के बाद फैंग जू ने अपना छोटा मुंह ढक लिया और हंसने लगी।
उसे सैकड़ों युआन की परवाह नहीं है, लेकिन ली यून उसके लिए पैसे खर्च करने को तैयार है, जो फैंग जू के दिल को गर्म कर देता है। चलो वहां टेबल पर चलते हैं। ली फैंग इसके बगल में एक स्थिति की ओर इशारा करते हैं। नहीं, चलो वहां चलते हैं। फैंग जू ने ली फैंग के सुझाव को अस्वीकार कर दिया। वह ली यू का हाथ पकड़कर खिड़की के पास ले गई और ली फैंग पर विजयी होकर हंसने लगी। ली यू थोड़ा आश्चर्यचकित है। फैंग जू ली फैंग के साथ अच्छे संबंध नहीं रखना चाहता था पहले। क्यों नहीं देखा, फैंग जू और ली फैंग पानी और आग की तरह नहीं हो सकते। ली फैंग शांति से बैठ गए, बहस करने की कोई बात नहीं है। मैं अपने भाई की बहन हूं और तुम मेरे भाई की प्रेमिका हो। दोनों अलग अलग हैं। उनके बीच के रिश्ते के बारे में पूछने के लिए एक खाली समय। फैंग जू हैरान था, फिर ईर्ष्यालु और अंत में बदल नहीं सका, केवल अनिच्छा से स्वीकार कर सका। वह ली फैंग से थोड़ी सी भी नफरत नहीं करती थी, उनका प्यार उसे दिया गया है। फैंग जू मुश्किल से उसे स्वीकार कर सकता है। इसका आधार यह है कि ली फैंग छोटा होने को तैयार है और उसका फैंग जू एक महल होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, ली फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तदनुसार वरिष्ठता के लिए, फैंग जू आपको मुझे बहन कहना चाहिए। क्रिटिकल हिट, एक हिट। फैंग जू एक बुरा व्यक्ति है। नहीं, कभी नहीं, मैं तुम्हें बहन नहीं कहूंगा। ही, क्या तुम्हें मेरा भाई पसंद नहीं है? किसने कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है? ओह, नहीं, ली फैंग, कमीने ने मुझसे फिर झूठ बोला। दो खूबसूरत लड़कियों के शोर ने रेस्तरां में सभी पुरुषों का ध्यान आकर्षित किया। उन्हें ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि लड़ाई के बाद वे दो स्कूल के बच्चे थे। ये पता चला है कि ली फैंग और फैंग जू के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। हाँ हाँ, मैंने पहले कभी दो लोगों को एक साथ घूमते नहीं देखा। मैं काओ, ली यून के पास अकेले दो सुंदरियां हैं। क्या ये बहुत विलासितापूर्ण है? लोगों को प्रतिभाशाली कौन बनाता है? यदि आप में क्षमता है, तो आप एक हॉट गाना लिख सकते हैं। रात के खाने के बाद ली यून को एक फोन आया। फोन करने वाले को स्पष्ट रूप से देखने के बाद वह मुस्कुराने के अलावा मदद नहीं कर सका। मिस लियू, मैंने नहीं किया है, बहुत दिनों से तुम्हें देखा है। हालांकि अब आपके लिए मुझसे संपर्क करना थोड़ा धीमा है। ली यून, क्या आप मुझे पहचानते हैं? उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, डॉट डॉट डॉट, उद्धरण चिन्ह। उसके साथ अपॉइंटमेंट लेने के बाद ली यून ने फोन रख दिया और मुस्कुराते हुए कहा, दोपहर में स्कूल के बाद क्या आप मेरे साथ किसी से मिलना चाहते हैं? कौन? X2। ली फैंग और फैंग जू ने सहमति व्यक्त की, फिर एक दूसरे की ओर देखा और हंसे। एक व्यक्ति जिसे आप सभी जानते हैं, मुझे यकीन है कि जब आप इसे देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे।